जो व्यक्ति घात लगाकर बैठा था वह बहुत सतर्क था। जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, मानो उसने चेन जियांग और बाकी लोगों पर हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। जब वे करीब पहुंचे तो चेन जियांग ने शियाओ चौ और ताई कियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा। यह आदमी चिंतित है कि वह हमें हरा नहीं पाएगा, इसलिए वह हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। तुम दोनों जल्दी करो और मुझसे दूर रहो, इस तरह वह मुझ पर हमला कर सकता है। मास्टर, क्या यह उचित है? जियो चाओ चेन जियांग के लिए थोड़ा चिंतित था। जब समय आएगा तो तुम थोड़ी तेजी से काम कर सकते हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेन जियांग को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हालांकि वह व्यक्ति ताकतवर था, लेकिन जिन परिस्थितियों को वह जानता था उनमें उस पर घात लगाकर हमला करना लगभग असंभव था। जियो चो और ताई कियांग ने अपने कदम तेज कर दिए और जानबूझकर चेन जियांग को पीछे छोड़ दिया। निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने वैसी ही हरकत की जैसी चेन जियांग ने उम्मीद की थी। उसकी हरकतें बहुत तेज और हिंसक थीं और वह प्रकाश की एक काली किरण की तरह उड़ गया। ताई कियांग और शियाओ चौ जो पहले से ही तैयार थे, बहुत तेज थे। एक पल में वे चेन जियांग की तरफ चमके और एक हिंसक हमला किया। एक पल में कई चालें चली। उन्होंने सभी ने शैतान को मारने वाले जादू कुंफू का इस्तेमाल किया था और एक दिव्य प्रकाश छोड़ा जो एक लहर की तरह आगे बढ़ा। चेन जियांग पहले ही चकमा दे चुका था। उसने अपना सुजाकू धनुष निकालकर उस व्यक्ति पर एक तीर छोड़ा जो दानव वध करने वाली देव शक्ति में डूबा हुआ था। यह एक पल का हमला था, लेकिन यह जियाओचो और जियाओचो के हमलों की पूरी ताकत थी। बचे हुए शॉकवेव ने पेड़ों के एक बड़े हिस्से को हिला दिया और व्यक्ति ऊर्जा से काला हो गया और जमीन पर गिर गया। ये नर्क दिव्य महल से है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। जियो चोहू ने उसके पास जाकर उसे 2 बार लात मारी। वह मरा नहीं, वह सिर्फ नंगा होकर जमीन पर पड़ा रहा। चेन जियांग वहां गया, उस आदमी के सिर को पकड़ा और उसकी आत्मा को अवशोषित करने के लिए एक शैतानी कला का उपयोग किया। चलो इस दिव्य देवता को फेंक देते हैं। इसके अंदर नरक के शैतान सम्राट का निशान है। जियो चोहू ने कहा, ये ठीक है, मैं इसे रख लूंगा। चेन जियांग ने दिव्य देवता को अंगूठी के अंदर रखा। अंगूठी के अंदर उसकी आत्मिक शक्ति को प्रवाहित करने के लिए एक स्थान था, जिसके बाद इसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया जाएगा, इसलिए नरक शैतान सम्राट इसे महसूस नहीं कर पाएगा। इस दिव्य देवता को बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन चेन जियांग के पास स्वर्गीय कीमिया थी। ये दिव्य देवता गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी सामग्री थी। लगता है कि नरक दिव्य महल के लोग यहाँ घात लगाए बैठे हैं। अगर मास्टर न होते तो हम उस आदमी द्वारा घात लगाए जा सकते थे। इन कमीनों के पास छिपने की इतनी मजबूत क्षमता है, ये वास्तव में परेशानी का सबब है। जियो चोहू ने शाप दिया। उसने चारों ओर देखा, डर था कि और भी घात लगाए जाएंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मेरे यहाँ होने से भले ही वे जमीन पर छिपे हों, मैं उन्हें खोज पाऊंगा। चलो जल्दी से उन राक्षसों को खोजने के लिए अंदर जाते हैं। मुझे लगता है कि डेविल यांग घाटी के बाहर और भी राक्षस होंगे। जियाओ चो और ताई कियांग ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद वे तीनों गेट के पास पहुंचकर डेविल यांग घाटी की ओर दौड़ पड़े। हम लगभग शैतान यांग घाटी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहले से ही बहुत सारे राक्षस हैं। जियो चोहू ने जमीन पर पैरों के निशान देखे। ताई कियांग ने कहा, ये राक्षस नरक दिव्य महल के विलय का परिणाम हैं। वे कुछ जानवरों के साथ भी विलीन हो सकते हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से बहुत कमजोर नहीं होंगे। आइए इन राक्षसों को कम ना आंकें। शियाओ चोहू ने कहा, जब तक ये कोई समूह नहीं है हमें डर नहीं है। चेन जियांग ने अचानक भौहें सिकुड़ी और एक दिशा में देखा। वहां राक्षस हैं, उनमें से काफी हैं। क्या आप एक नज़र देखने के लिए वहां जाना चाहते हैं? कुछ। जियो चाओ एक पल के लिए झिझका, फिर चिल्लाया, चलो चलें। उन्होंने लंबे समय से किसी राक्षस को नहीं मारा था और अब जब उनका अंततः उनसे सामना हो गया था तो ये स्वाभाविक था कि वे इन राक्षसों की शक्ति का अनुभव करना चाहते थे। वे तीनों सावधानी से आगे बढ़े। वे चुपके से हमला करना चाहते थे। चेन जियांग के अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर उन तीनों ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया था और वे पहले से ही 5 राक्षसों को देख सकते थे। वे गोरिल्ला की तरह दिख रहे थे, लेकिन वे एक तरह के काले कवच में ढके हुए थे। उनकी पीठ पर तीखे कांटे थे और उनके मुंह से 2 लंबे स्टील के नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे जो तीखेपन से चमक रहे थे। बूढ़े ताई, सबसे ऊंचा वाला मुझे छोड़ दो। खुद ही एक चुन लो गुरु, यहाँ से हिलना मत। जियो चोहू ने चेन जियांग और ताई कियांग से फुसफुसा कर कहा। ताई कियांग ने अपना सिर हिलाया, फिर उन दोनों ने तेजी से एक साथ हमला किया, जैसे कि 2 सुनहरे बिजली के बोल्ट। वे आगे बढ़े। पलक झपकते ही जियो चाओ का भाला, जिसमें एक मजबूत दानव वध करने वाली भगवान की शक्ति थी, एक राक्षस के सिर को छेद दिया। ताई कियांग की कैंची ने राक्षस के ऊपरी शरीर को काट दिया। जियाओ चोहू ने जल्दी से अपना भाला निकाला और बिजली की तरह दूसरे राक्षस की ओर फेंका। साथ ही उसने उस काले तरल पदार्थ से भी खुद को बचाया जो दूसरे राक्षस उस पर छिड़क रहे थे। यहाँ जहर है, सावधान रहो। चेन जियांग ने शियाओ चोहू को ध्वनि संदेश भेजा, तुमने जिस राक्षस पर हमला किया था वह मरा नहीं है।
वह राक्षस जिसका सिर जियो चोऊ द्वारा छेदा गया था दहाड़ कर बाहर निकला। उसके सिर के छेद से अचानक एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ रिसने लगा और घाव तुरंत ठीक हो गया। जहां तक उस राक्षस का प्रश्न है जिसका शरीर ताई की आंख द्वारा काट दिया गया था, उसके दो हिस्सों के एक साथ मिल जाने के बाद वे वास्तव में एक दूसरे से जुड़ गए और पूरी तरह से ठीक भी हो गए। ये राक्षस क्या हैं? जियाओ चोऊ ने राक्षसों द्वारा फेंकी गई काली रोशनी से बचते हुए हवा में जोरदार छलांग लगाए। काली रोशनी में हल्का हरा जहर मिला हुआ था, अगर यह जरा भी लग जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ताई की आंख ने भी भौहें सिकोड़ी। उसकी कैंची ने पहले ही कुछ राक्षसों के सिर काट दिए थे, लेकिन उन सिरों और शरीरों में एक चूषण बल लग रहा था। भले ही वह उन्हें लात मारता, वे जल्दी से अपने शरीर में वापस आ सकते थे। ताई की आंख, अपनी सबसे तेज गति से उनके सिर काट दो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, चेन जियांग ने कहा। ताई की आंख ने तुरंत उनके आदेश का पालन किया। राक्षसों के हमलों से बचने के बाद उसने जल्दी से उनके सिर काट दिए। चेन जियांग ने अपनी स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और एक दरार खोली जो एक अत्याचारी स्थान की ओर ले गई। इसके बाद उसने दो सिर अंदर डाल दिए और जब उसने सोचा कि उसने उनका ख्याल रख लिया है तो 5 राक्षस सिर वास्तव में जल्दी से उसमें से निकल आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये काम नहीं करेगा। आप लोग पहले शैतान को मारने वाले जादुई कुंफू का प्रयोग करके देखें। चेन जियांग ने उन्हें एक ध्वनि संचरण भेजा और फिर राक्षसों के शरीर में काले क्रिस्टल की जांच करने के लिए अराजकता दिव्य नेत्र का उपयोग किया। वह उनका ऊर्जा स्रोत था। जब तक वे काले क्रिस्टल को बाहर निकाल सकते थे, इन राक्षसों से निपटना आसान होगा। ये वास्तव में ऐसी ही जगह पर है और यह इतना छोटा है। अराजकता दिव्य नेत्र का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने काले क्रिस्टल देखे। उसकी जांघों में छिपी हड्डियां केवल अखरोट के आकार की थीं। इस समय कुछ राक्षस फिर से आए। जियाओ चोऊ और ताई की आंख को उनसे संघर्ष करना पड़ा क्योंकि ये राक्षस कमजोर नहीं थे और उनके हमले जहरीले थे जो उन्हें भारी चोट पहुंचाने में असमर्थ थे। अंतरिक्ष में विभाजित हो जाओ। चेन जियांग ने राक्षसों के पैरों पर लगे काले क्रिस्टल को लॉक करने के बाद उन्हें अलग करने के लिए अंतरिक्ष कानून की शक्ति का उपयोग किया। चेन जियांग के सामने अचानक 12 काले क्रिस्टल प्रकट हुए और इस समय राक्षसों के हमले पहले ही बंद हो चुके थे। वे स्थिर रूप से खड़े भी नहीं हो सकते थे और जियाओ चो और ताई की आंख ने उन्हें काले धुएं में उड़ा दिया। वह अचानक नीचे क्यों गिर गया? जियो चाओ के दिल में एक पल के लिए संदेह पैदा होने के बाद वह तुरंत चेन जियांग के स्थान को देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि उसके सामने 12 काले क्रिस्टल तैर रहे थे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यद्यपि ये लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है। वे नहीं जानते कि मुझसे कैसे बचाव करें। चेन जियांग ने ऐसी हरकत की है, ये देखकर जियो चोऊ का चेहरा सदमे से भर गया। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। मास्टर, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप आराम से मेरा दिल निकाल सकते हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बेशक यह इतना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि अंतरिक्ष की एक कमजोर शक्ति आपके पास आ रही है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जब तक आप जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और इन राक्षसों से निपटने में और अधिक प्रभावी हो जाऊंगा। जब तक मैं ये काम चुपचाप और स्थानिक ऊर्जा में जरा भी उतार चढ़ाव के बिना नहीं कर सकता, तब तक मैं आसानी से तुम्हारा दिल निकाल सकता हूँ। जियो चाओ तुरंत उत्साहित हो गया। तो चलो शैतान यांग घाटी चलते हैं। जब समय आएगा तो ओल्ड ताई और मैं राक्षसों का ध्यान भटका देंगे। चेन जियांग ने सिर हिलाया। हमें जल्दी करना चाहिए। युद्ध देवता दल बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम थोड़े धीमे रहे तो वे हम सभी को मार सकते हैं। ताई की यांग ने हंसते हुए कहा, उन राक्षसों से निपटना भी आसान नहीं है। शैतान यांग घाटी में अधिक शक्तिशाली राक्षस हो सकते हैं। जादुई जानवर की विशेषता को समझने के बाद चेन जियांग को भी लगा कि दानव जानवर के लिए डरने की कोई बात नहीं है। जब तक वे किसी अत्यंत शक्तिशाली दानव से नहीं मिलते, वह कुछ ही सेकंड में काले क्रिस्टल को बाहर निकालने में सक्षम होगा। उनकी स्थिति पहले से ही डेविल यांग घाटी के बहुत करीब थी। जंगल की पत्तियां काली हो गई थीं। किसी की दृष्टि के लिए उसमें से गुजरना मुश्किल था, इसलिए जंगल के अंदर अंधेरा था। वर्तमान में सामने बहुत तेज रोशनी थी, जिसका मतलब था कि वे बहुत जल्द जंगल से बाहर निकल पाएंगे और वे डेविल यांग घाटी के प्रवेश द्वार को देख पाएंगे। वह अंततः बाहर आ गया है। वह शैतान यांग घाटी है। जियो चोऊ ने सामने एक बड़े क्षेत्र की ओर इशारा किया जो काले क्यूई से ढका हुआ था। राक्षसी ऊर्जा आसमान में उड़ रही है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर कौन सी शक्तिशाली चीजें छिपी हैं। उन युद्ध देवता टीमों को पहले ही अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए था। ताई की यांग ने कहा, भले ही मास्टर ने कहा कि हमें युद्ध देवता की मदद के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम तीनों की संयुक्त ताकत के साथ ये बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भाई शेन के पास दुर्जय स्थानिक शक्ति है, इसलिए यदि आप खतरे में हैं तो आप जल्दी से बच सकते हैं। शैतान यांग घाटी के बाहर बहुत सारे राक्षस थे, लेकिन चेन जियांग और अन्य दो के लिए यह पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा वे बिखरे हुए थे और उन्हें जंगल में खोजना था।
ठीक इसी तरह उन तीनों ने रेन त्यानयों की चेतावनी को दिल पर नहीं लिया और सीधे गहन ईश्वर के बिना शैतान यांग घाटी में प्रवेश कर गए। जब वे घाटी के प्रवेश द्वार पर थे तो एक अत्यंत प्रबल राक्षसी दबाव के कारण उनकी छाती घुटन महसूस करने लगी। अंदर बहुत खतरनाक है, जियाओ चौ ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा, जैसा कि ताई कियांग ने भी कहा। चेन जियांग को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, अगर अंदर वाकई बहुत सारे राक्षस हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो हम में से हर एक के लिए एक मध्यम दर्जे का दिव्य हथियार मिल जाना चाहिए। जब उन्होंने मध्यम श्रेणी के दिव्य हथियार का उल्लेख किया तो जियो चौ तुरंत उत्साहित हो गया। वह हंसा, जल्दी से अपना रास्ता मारो, ये यहाँ मास्टर के साथ अच्छा है, हम बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं। उन तीनों ने घने शैतानी क्यूई का सामना किया और शैतान यांग घाटी की ओर चल पड़े। कुछ ही देर बाद अंदर से डरावनी और धीमी चीखें आने लगीं। ये सुनना डरावना था और यह एक हल्के काले कोहरे में लिपटा हुआ था जिससे दूर तक देखना असंभव था, जिससे ये जगह और भी डरावनी लग रही थी। गुरुजी, मैं अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग यहाँ से बहुत दूर तक नहीं कर सकता। जियो चो बेहद सतर्क हो गया। मैं भी। ताई की आंख बहुत धीमी थी। मैं ठीक हूँ, यहाँ का काला कोहरा ईश्वरीय शक्ति को नष्ट कर सकता है। चेन जियांग ने स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया, इसलिए वह अभी भी अपने आसपास की गतिविधियों के बारे में बहुत स्पष्ट था। जियो चो और ताई की आंख को अपनी आभा लीक करने से रोकने के लिए उनके द्वारा जारी अंतरिक्ष डोमेन ने उन्हें भी घेर लिया। 10 युद्ध देवता प्रवेश कर चुके हैं। चेन जियांग को दूर से ही एक हल्की सी लहर महसूस हो रही थी। इसके अलावा अंदर पहले से ही एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, इसलिए यहाँ के अधिकांश राक्षस और राक्षस आकर्षित हो गए। जियाओ चो और ताइकियांग ने कभी नहीं सोचा था कि डेविल यांग घाटी के अंदर इतना घिनौना माहौल होगा। अगर चेन जियांग न होता तो वे पहले ही निकल चुके होते, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे अभी अंधे हैं और यह जगह खतरों से भरी हुई है। चिंता मत करो, ये काला कोहरा बस बाहर है, अंदर कोई काला कोहरा नहीं होना चाहिए। चेन जियांग ने जियो चो और अन्य लोगों को साथ लिया और धीरे धीरे डेविल यांग घाटी की गहराई में पहुंच गया। काले कोहरे वाले क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद उनके सामने एक उजाड़ अस्त व्यस्त भूमि थी। ये बहुत विशाल थी और चेन जियांग और अन्य दो ने दूरी पर विभिन्न आकारों के कई काले राक्षसों को देखा। ये राक्षस पिछली बार से अलग थे जब उन्होंने शैतान को मारने वाले दिव्य शहर पर हमला किया था। वे सभी अलग अलग रंगों के थे, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी और वह ये कि उनके पास मजबूत पुनर्योजी क्षमताएं थीं। शक्तिशाली राक्षस युद्ध देवता से निपटने के लिए चले गए हैं, शेष बचे राक्षस इतने शक्तिशाली नहीं हैं। चेन जियांग हंसा। ताइकियांग ने सामने से राक्षस को इंद्रधनुषी रंग का छाता पकड़े हुए एक मजबूत आदमी पर हमला करते देखा और आश्चर्य में चिल्लाया, ये वह आदमी है, वह मेरा बड़ा वरिष्ठ है, उसके हाथ में छाता एक अच्छा निम्न श्रेणी का दिव्य हथियार है। शियाओ चाओ ने कहा, चलो उसके घर नहीं चलते, इस आदमी का स्वभाव खराब है, अगर हम वहां गए तो हमें निश्चित रूप से उससे डांट पड़ेगी। ताइकियांग ने उस दिशा में देखा और कहा, नहीं, ऐसा लगता है कि वह इस समय कठिन समय से गुजर रहा है। चेन जियांग ने यह भी देखा कि बड़े आकार के आदमी की दानव वध करने वाली देव शक्ति कमजोर पड़ रही थी। ये स्पष्ट था कि यह बेहद कठिन था। हालांकि उसके हमले भयंकर थे और कुछ राक्षस भी थे जो उसके हमलों से कीमा बना दिए गए थे, लेकिन राक्षसों की पुनर्योजी क्षमताएं बेहद मजबूत थीं। जब तक काला क्रिस्टल राक्षस के मांस से अलग नहीं होता तब तक ये जल्दी से पुनर्जीवित हो जाता। बड़े भाई, सिर्फ तुम ही क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? ताइकियांग ने अपनी बड़ी कैंची से राक्षसों के कुछ दर्जन पैर काट दिए। फिर उसने अपने सुजाकु धनुष का इस्तेमाल करके उन सभी जांघों को जला दिया, साथ ही काले क्रिस्टल भी इकट्ठा किए। क्या तुम बच्चे मरना चाहते हो? हमारी टीम पहले ही 10 से ज्यादा लोगों को खो चुकी है। मास्टर का ठिकाना अज्ञात है। हेल डिवाइन पैलेस द्वारा भेजे गए लोग बहुत शक्तिशाली थे, वे लंबे समय से हमारे लिए घात लगाए बैठे थे, अब हमें पीछे हटना होगा। आदमी चिल्लाया, तुम लोग जल्दी करो और चले जाओ, मैं इन राक्षसों को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा, जल्दी करो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चेन जियांग ने पहले ही एक आयामी दरवाजा खोल दिया था। फिर जियो चोऊ ने उसे लात मारी और उसे शैतान यांग घाटी से बाहर उड़ा दिया। शुरू करना। उसके पैरों के नीचे से ईश्वरीय शक्ति का एक विस्फोट हुआ और जमीन आग की लपटों में गिरने लगी और वह ताइजी सरणी में बदल गई। जब ताइजी सरणी घूमती थी तो यह चेन जियांग की स्थानिक ऊर्जा के साथ मिलकर एक अत्यंत अजीब चूषण बल पैदा करती थी, जिससे आसपास के राक्षस ऐसे दिखाई देते थे जैसे वे अपने मूल स्थान पर कुछ कदम चल रहे हों। जियो चो और ताइकियांग ने देखा कि चेन जियांग ने एक पल में उनके आसपास के 100 राक्षसों को जमींदोज कर दिया था। उसी समय वे चौंक गए और उन्होंने पहले ही अपना कदम उठा लिया था। दानव संहारक हथेली का उपयोग करके अपने आसपास के राक्षसों पर हमला किया, उनके शरीर को अपंग कर दिया और उनकी रक्षात्मक शक्तियों को तितर बितर कर दिया ताकि चेन जियांग काले क्रिस्टल को बाहर निकाल सके। जिस क्षण चेन जियांग ने अपनी स्थानिक ऊर्जा जारी की, काले क्रिस्टल जिन्हें उसने बंद कर रखा था तुरंत राक्षसों के पैरों में गायब हो गए और उसके चारों ओर आ गए। हमला करो।
जब शियाओ चोहू चिल्लाया तो ऐसा लगा जैसे ताई कियांग ने और भी शक्तिशाली शैतान कातिल दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया हो, जैसे वह चींटी को थप्पड़ मार रहा हो। शैतान कातिल की हथेली ने हमला किया, जिससे राक्षसों के शरीर काली राख में बदल गए। चेन जियांग का चेहरा गंभीर हो गया। पहले युद्ध के देवता की टीम के 10 से अधिक सदस्य वास्तव में मर गए। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे घात हैं। आप लोग अभी भी पहले निकल सकते हैं। मुझे चिंता है कि मैं बाद में आप लोगों की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। अगर यह सिर्फ मैं होता तो मैं बहुत आसानी से बच निकलता। जियो चौ और ताई कियांग ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। बस हमें जंगल में भेज दो, जियो चोहू ने कहा। चेन जियांग ने स्थानिक सुरंग खोली। जियो चोहू और ताई कियांग अंदर चले गए और शैतान यांग घाटी से बाहर निकल गए। परिवर्तन। चेन जियांग तुरंत एक गोरिल्ला जैसे राक्षस में बदल गया, यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाली आभा भी उन राक्षसों के समान थी। रास्ते में चेन जियांग को कई राक्षस मिले, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इन राक्षसों के दिमाग बहुत सरल थे। वे केवल अपनी क्यूई के माध्यम से एक दूसरे को अलग कर सकते थे। ठीक इसी तरह चेन जियांग राक्षसों के समूह में घुल मिल गया, और जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने उनके पैरों में लगे काले क्रिस्टल को लॉक कर दिया और उन क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग किया। एक काला क्रिस्टल लगभग 1 जिन वजन का होता है। मैंने पहले ही 300 से ज्यादा जिन प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ 300 जिन है। 100,000 जिन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10,000 जिन ही काफ़ी हैं। चेन जियांग ने अपने दिल में हिसाब लगाया और महसूस किया कि 100,000 अंक जुटाना आसान नहीं होगा। कम से कम इन राक्षसों में से 10,000 को मारना ही काफ़ी था। शैतान यांग घाटी बहुत बड़ी थी। चेन जियांग इतनी जल्दी 300 जिन से अधिक प्राप्त कर सकता था, इसलिए उसे बहुत तेज माना जा सकता था। जब तक वह 1,000 जिन इकट्ठा कर सकता था, वह बदले में 10,000 युआन प्राप्त करने में सक्षम होगा, और वह एक निम्न श्रेणी का दिव्य हथियार प्राप्त करने में सक्षम होगा जिसकी कीमत 500,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी, जो कई लोगों के लिए बुरा नहीं था। उम्मीद है कि यहाँ और भी राक्षस होंगे। मेरे लिए 3 मध्यम श्रेणी के दिव्य उपकरणों के लिए इस काले क्रिस्टल के 30,000 जिन प्राप्त करना पर्याप्त होगा। चेन जियांग ने पहले ही जियो चोहू और ताई कियांग के हिस्से की गणना कर ली थी। इसके अलावा चेन जियांग ये भी जानना चाहता था कि अंदर क्या हुआ था। के समूह ने 10 लोगों को खो दिया था, जो एक बहुत बड़ी क्षति थी। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ बहन कैसी हैं। उन्हें भी यहाँ होना चाहिए, है न? चेन जियांग वांग जिनशी के लिए थोड़ा चिंतित था, क्योंकि वह 9वें स्थान पर थी, और यद्यपि वह तलवार भगवान की बेटी थी, वह भगवान हत्या तलवार तकनीक का उपयोग नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। बाहर बहुत सारे राक्षस थे और उनकी संख्या हजारों में थी। सिर्फ 4 घंटे ही बीते थे और चेन जियांग ने पहले ही उनके शरीर पर मौजूद सभी काले क्रिस्टल इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी नहीं मारा। यह युआन बाइबिंग की ज्वलंत आभा है। क्या भयंकर युद्ध है। चेन जियांग ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन उसने उनसे आग की लपटों की एक तेज आभा को महसूस किया। ये स्पष्ट था कि युद्ध का मैदान अभी भी दूर था। अगर ये राक्षस ऐसे ही भाग गए तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। नरक शैतान सम्राट ने इन राक्षसों को कैसे पकड़ लिया। वे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। बिना किसी तरीके का इस्तेमाल किए सामान्य लोगों के लिए उन्हें मारना मुश्किल होगा। चेन जियांग ने अपने आसपास के राक्षसों को देखा। उसने मन ही मन नरक शैतान सम्राट की प्रशंसा की, जिसने राक्षसों की इतनी मजबूत सेना बनाने के लिए नरक क्षेत्र की बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। हालांकि यदि शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल को इसके बारे में पता चल जाता तो इसका मतलब था कि राक्षसों के इस समूह का विनाश होना तय था। अब कोई अग्नि ऊर्जा नहीं बची है। क्या युद्ध समाप्त हो गया है? चेन जियांग को युआन बाइबिंग की लपटों की आभा का एहसास नहीं हुआ और उसे संदेह हुआ कि शैतान यांग घाटी के भीतर निश्चित रूप से एक और दुनिया है। चेन जियांग रास्ते पर चलते हुए कुछ राक्षसों और दानवों के कुछ काले क्रिस्टल प्राप्त करता है। हमारे सामने वह जगह है जहां युआन बेबिंग ने लड़ाई लड़ी थी। चेन जियांग ने अपने सामने एक काला झुलसा हुआ निशान देखा। जमीन जलकर गड्ढे की एक परत बन गई थी और अभी भी झुलसने वाली आभा बाकी थी। जली हुई जमीन बहुत चौड़ी थी। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि युआन बेबिंग ने इसका इस्तेमाल राक्षसों को मारने के लिए किया था। इन राक्षसों के काले क्रिस्टल को पिघलाना बहुत मुश्किल है और उनमें बहुत ही गंदी और हिंसक ऊर्जा होती है। वे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और वे पहले के राक्षसों के क्रिस्टल से अलग हैं। चेन जियांग ने यहाँ आते समय इसे आजमाया था। इतने लंबे समय तक दानव यांग घाटी में रहने के बाद चेन जियांग को अभी तक किसी भी शक्तिशाली राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा था। अगर वह उनसे मिलता भी तो उस पर हमला नहीं होता, क्योंकि उसने खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया था और वह आसानी से राक्षस जानवरों की भीड़ के बीच से निकल सकता था। उस जले हुए क्षेत्र से गुजरने के बाद चेन जियांग ने एक बार फिर युआन बेबिंग की ज्वाला की आभा को महसूस किया और पाया कि यह उससे बहुत दूर नहीं थी। यह आदमी सभी राक्षसों को जलाने के बाद भी जल्दी से काला क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है।
इस तरह मुझे रास्ते में किसी भी राक्षस से मिलने में कठिनाई होगी। ऐसा लगता है कि मुझे उसकी दिशा में नहीं जाना चाहिए। चेन जियांग ने मूल रूप से युआन बाइबिंग पर एक नज़र डालने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि युआन बाइबिंग बड़ी मात्रा में काले क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए राक्षसों को जल्दी से मार रहा था। पहले उसने वांग जिनशी से सीखा था कि इस अवधि के दौरान युआन बाइबिंग के पास पैसे की बहुत कमी थी। दिशा बदलते हुए चेन जियांग ने बहुत जल्दी राक्षसों के एक समूह का सामना किया और अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने के बाद उसने राक्षसों के शरीर में काले क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर सिस्टर कहाँ हैं। रेन त्यानेओं का समूह पहले ही 10 से अधिक लोगों को खो चुका है। चेन जियांग ने अपने स्वर्ग दौरे का उपयोग किया और वांग जिनशी की खोज के लिए हर दिशा में उड़ने के लिए अपनी दिव्य आत्मा के कुछ धागे जारी किए। 5000 जिन। ऐसा लगता है कि 30,000 जिन प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। चेन जियांग को यहाँ आए अभी आधा दिन ही हुआ था, फिर भी उसने आसानी से उस तरह के 5000 किलोग्राम काले क्रिस्टल प्राप्त कर लिए थे। जैसे ही उसने राक्षसों के एक समूह का काला क्रिस्टल छीन लिया, अचानक एक काली हवा चली जिसने पूरी दानव यांग घाटी को अपने घेरे में ले लिया। वांग जिनशी की तलाश में उसने जो दिव्य आत्मा छोड़ी थी वह काली हवा से जंग खाकर नष्ट हो गई थी। कितना शक्तिशाली राक्षसी तूफान है। ऐसा लगता है कि कुछ शक्तिशाली राक्षसी जानवरों ने कार्रवाई की है। क्या यह नरक के देवता हो सकते हैं? चेन जियांग ने सोचा और हवा के झोंके की दिशा में चल दिया। ये काली हवा बहुत देर तक नहीं रुकी। चेन जियांग को जो बात अविश्वसनीय लगी वह ये थी कि इस काली हवा के गायब होते ही उसके चारों ओर बड़ी संख्या में राक्षस प्रकट हो गए। ये राक्षस वास्तव में इस हवा के झोंके से उड़ गए थे। क्या ये हो सकता है कि वह अभी शैतान की साधना कर रहा था? आखिर उसने ऐसा कैसे किया? चेन जियांग ने चारों ओर घने राक्षसों और राक्षसों को देखकर चौंक गया। ये राक्षस पहले वाले राक्षसों से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे थे और उनके शरीर पर कवच बहुत मजबूत थे, इतने कि सामान्य दिव्य हथियार उन्हें भेद नहीं पाएंगे। चेन जियांग ने निरीक्षण करने के लिए अराजकता दिव्य नेत्र का उपयोग किया और देखा कि राक्षसों के काले क्रिस्टल अभी भी उसकी जांघों में छिपे हुए थे। इसके अलावा उसने खुद को राक्षसों में से एक के रूप में प्रच्छन्न किया था और उसे नहीं खोजा गया था, इसलिए उसने अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके आसानी से काले क्रिस्टल का एक समूह निकाल लिया। ये राक्षस कैसे अस्तित्व में आए? अगर सच्चे भगवान की ताकत न होती तो एक देवता को भी इन राक्षसों से निपटना मुश्किल लगता। चेन जियांग हैरान रह गया। अगर दानव सम्राट इन राक्षसों को 9 स्वर्ग की दुनिया में रख देता तो परिणाम गंभीर होते। चेन जियांग को संदेह था कि नरक के दानव सम्राट के पास ये योजना थी। केवल अगर और भी अधिक लोग मर जाते तो वह बड़ी संख्या में मृत आत्माओं को प्राप्त करने में सक्षम होता और फिर और भी तेजी से आगे बढ़ पाता। इस बात से चिंतित कि नरक का दानव सम्राट ऐसा कुछ करेगा, चेन जियांग ने और भी निर्दयता से राक्षसों के शरीर से काले क्रिस्टल को निकाल लिया। राक्षसों के पास काले क्रिस्टल नहीं थे। हालांकि वे अभी भी जीवित रह सकते थे, लेकिन अगर वे ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे अपने शरीर में संग्रहित करने में असमर्थ थे तो वे धीरे धीरे मर जाएंगे। एक दिन बीत गया। ऑपरेशन शुरू हुए सिर्फ एक दिन बीता था, लेकिन बहुत कुछ हो चुका था। बड़े भाई, अंदर क्या हो रहा है? वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? ताई कियांग ने चिंतित भाव से घाटी के मुहाने की ओर देखा। अब रात हो चुकी थी और आसमान में लटका चांद थोड़ा लाल हो चुका था। समय समय पर राक्षसी हवाएं दानव सूर्य घाटी से निकलती और डरावनी सीटी जैसी आवाजें निकालती। जियो चौ और ताई कियांग के बाहर आने के बाद उन्होंने भी रात में उस आदमी को ढूंढ लिया। मुझे नहीं पता, मैं अब दानव सूर्य घाटी में प्रवेश नहीं कर सकता और अंदर के लोग भी बाहर नहीं आ पाएंगे। मास्टर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और रात में पूरी दानव सूर्य घाटी और भी अधिक भयानक हो जाएगी। न केवल हमारे दस्ते बल्कि अन्य मार्शल चाचा के दस्ते को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़े आदमी के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था, क्योंकि उसके साथी जो उसके साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे वे सभी अंदर थे। इसके अलावा उनमें से 10 से ज्यादा पहले ही मर चुके थे। क्या ऐसा क्यों है? जब हम आए थे तो क्या हमने नहीं कहा था कि नरक देव हॉल से निपटने के लिए शिष्यों का दूसरा समूह आएगा? जियो चाओ ने जल्दी से पूछा। नहीं, इस दानव यांग घाटी में राक्षस सिर्फ नरक के मंदिर से पैदा नहीं हुए हैं। बड़े आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मास्टर ने ऐसा कहा। वैसे भी इस बार हम फंस गए हैं। अंदर के राक्षस और भी ज्यादा डरावने हो जाएंगे। हो सकता है कि शहर पर हमला करने वाले राक्षस अंदर भी दिखाई दें। अगर उनके पास भगवान की शक्ति नहीं होती तो वे बहुत खतरे में होते। अब हम केवल ये देख सकते हैं कि मुख्य स्वर्गीय भगवान प्रकट होंगे या नहीं। जियो चाओ और ताई कियांग चेन जियांग के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे, क्योंकि चेन जियांग के पास मजबूत स्थानिक ऊर्जा थी। रात को चेन जियांग को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। अभी उसने जो काला क्रिस्टल प्राप्त किया था वह पहले से ही 2000 किलोग्राम से ज्यादा था। वह बहुत संतुष्ट था, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत सारे राक्षस थे। रास्ते में जितने भी राक्षस उसे मिले वे उसके हाथों से बच नहीं पाएंगे। अंतरिक्ष को सील कर दिया गया है।
चेन जियांग ने राक्षसों के एक समूह का सामना किया, लेकिन वह अपनी स्थानिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। इससे उसका दिल धड़क उठा, जिसका मतलब था कि वह इस जगह को जल्दी से छोड़ने के लिए स्थानिक मार्ग को खोलने में असमर्थ था। क्या हुआ? पहले तो सब ठीक था। चेन जियांग इस समय राक्षसों के एक समूह में था। उसे अभी अभी राक्षसों का एक समूह मिला था और जैसे ही वह उन पर हमला करने वाला था, स्थानिक ऊर्जा अप्रभावी हो गई। घाटी में अचानक एक धीमी और गहरी चिड़िया की चीख सुनाई दी। यह आवाज़ गोशावक के समान थी, लेकिन ये बहुत भारी थी, और जब चेन जियांग ने आवाज़ सुनी तो आसपास के राक्षस अचानक तेजी से चलने लगे। ये सभी राक्षस मानव रूप में थे। हालांकि वे अपने शरीर पर कांटेदार कवच पहने हुए गोरिल्ला की तरह दिख रहे थे। वे बहुत बोझिल लग रहे थे, लेकिन इस समय वे फुर्ती से भाग रहे थे। चेन जियांग ये जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वह राक्षसों के समूह में घुस गया और उनके साथ भागने लगा। उनके सामने एक मीनार के आकार का टॉवर था जो एक वेदी की तरह लग रहा था। ये वेदी बहुत बड़ी थी और इस पर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। कुछ खूनी लाशें कांटों पर ऐसे ही चुभ रही थीं और हल्की लाल चांदनी के नीचे ये बेहद भयानक था। वे सभी डेविल स्लेयर टेम्पल के शिष्य हैं। चेन जियांग का दिल फिर से धड़क उठा। उन छोटी टीमों में से वास्तव में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और वे सभी युद्ध देवता के दस्ते का हिस्सा थे। यहाँ और भी राक्षस इकट्ठे हो गए। इनकी संख्या 200,000 से ज्यादा थी। ये राक्षस अचानक जोर जोर से चीखने लगे। उस भयानक दहाड़ से जमीन हिल गई और घाटी में गूंजने के बाद आवाज और भी अजीब हो गई। ये है। चेन जियांग ने अचानक कुछ मजबूत आभाओं को महसूस किया। उनमें से एक युआन बेबिंग की थी और दूसरी तेजी से आ रही थी। कृपया अपना होम डोमेन नाम याद रखें, गोल्डन हाउस। लेक की क्वेरी, लोकप्रिय कीवर्ड, द ग्रेट किंग ऑफ द डाउलॉर्ड्स उड़ती तलवारों के युग के मिथक में आपकी जान बख्श रहे हैं। हल्का नीला सागर, चमकीला पीला, सुंदर हरा प्रकाश, सुरुचिपूर्ण लाल, पाउडर कुलीन परिवार, सफेद दुनिया, ग्रेट दुनिया, सोना घर, चीनी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। विज्ञापन। लेखक फैंटेसी, ओरिएंटल फैंटेसी, अपग्रेड, खेती, गरम खून, शुआंग शुआंग, सौंदर्य, रानी महल, मार्शल भगवान, सुरुचिपूर्ण, अस्पष्ट, गोलियां, मूक, दुष्ट, अभिमानी, गोली भगवान। अधिक कृपया इस साइट का नाम याद रखें, गोल्डन हाउस प्राइड वर्ल्ड पिल गॉड। स्वर्ग के भगवान ने अपनी चाल चली। चेन जियांग मन ही मन उत्साहित था। हालांकि वहां केवल कुछ ही लोग थे, लेकिन चूंकि उन्होंने आने का साहस किया था, इसलिए उनके पास जीतने का बहुत अच्छा मौका होगा। वरिष्ठ बहन भी यहाँ हैं। 10 युद्ध देवताओं में से कुछ ही आए हैं, बाकी सभी आ रहे हैं। चेन जियांग बुरी दिशा में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। रेन त्यानयोंग, युआन बाइबिंग, 5वीं बड़ी वरिष्ठ बहन और 10वीं बड़ी, क्या वे केवल 5 ही हैं? चेन जियांग ने पहले ही 5 युद्ध देवताओं को वेदी पर उतरते देखा था। उसने आग भी छोड़ी थी और दयनीय स्थिति में मौजूद शिष्यों को जलाकर राख कर दिया था। इतने सालों से बूढ़ा दानव संहारक बेहद सतर्क और आत्मविश्वासी रहा है। अंत में उसे भी एक बड़ा झटका लगा। हा, तीखी हंसी के साथ ठंडी हवा चल रही थी। पहले बेचैन राक्षसों का समूह अब शांत हो गया था। पहले तो चेन जियांग ने सोचा कि जिसने बात की है वह नरक का दानव सम्राट है, लेकिन ध्यान से विचार करने के बाद उसे ऐसा नहीं लगा। वह पहले भी दानव सम्राट के संपर्क में आ चुका था और चाहे उसकी आवाज हो या उसकी आभा, वह नरक के दानव सम्राट की तरह नहीं लग रहा था। दुष्ट देव, तुम इसलिए पुनर्जन्म ले पाए क्योंकि नरक का दानव सम्राट गुप्त रूप से तुम्हारी मदद कर रहा था। नरक के दानव सम्राट ने पैंथियन मठ के सदस्य के रूप में वास्तव में तुम्हारे जैसे एक दुष्ट प्राणी को मुक्त किया था जो देवताओं के दायरे के लिए खतरा है। उसे निश्चित रूप से पैंथियन मठ द्वारा दंडित किया जाएगा। रेन त्यानयों की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। इस बार उसके कई साथी और साथी शिष्य मर गए थे। एक दुष्ट देवता कहीं से प्रकट हो गया था। इसके अलावा इसे एक शैतान का वध करने वाले देवता ने मार डाला था। इसे अवश्य ही नरक में भेजा गया होगा। अब जब ये पुनर्जीवित हो गया था तो ये स्पष्ट था कि इसका नरक के शैतान सम्राट से कुछ लेना देना था। अब कौन जानता है कि मैं बाहर आ गया हूँ। इसके अलावा तुम लोग सिर्फ लाशों का एक समूह हो। मैं तुम सभी को नरक के दानव सम्राट से मिलने भेजूंगा। दुष्ट देवता बेतहाशा हंसे, तुम लोग मेरे मुकाबले में बिल्कुल नहीं हो। भले ही बाकी 5 साथी अभी भी जीवित हों, फिर भी तुम लोग मेरे फर को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। जब दुष्ट देवता पागलों की तरह हंस रहा था, रेन त्यानयोंग ने तलवार निकाली और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। जमीन अचानक हिल गई। ये दुष्ट देवता नहीं था जिसने ये कदम उठाया, न ही रेन त्यानयोंग और न ही बाकी 5 ने। यह मास्टर है, वांग जिनशी ने आश्चर्य से चिल्लाया। दुष्ट देवता, पिछली बार मैं तुम्हारी दिव्य आत्मा को शुद्ध करने में असमर्थ था। इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। ये जानने पर कि उसके 5 शिष्यों की मृत्यु हो गई है, शैतान का वध करने वाला क्रोधित हो गया। दुष्ट ऊर्जा से भरे आकाश से सुनहरी रोशनी की किरणें नीचे गिरीं। विशाल सुनहरी हथेली काले बादल से गुजरी और दानव यांग घाटी की दिव्य संरचना को तोड़ दिया।
उस क्षण अंतरिक्ष पर लगी मुहर हट गई। चेन जियांग बेहद खुश था। उसने उत्सुकता से अपनी सबसे मजबूत स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपने आसपास के राक्षसों पर ताला लगा दिया। यहाँ आओ। चेन जियांग ने बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए एक पल में 1 लाख से अधिक काले क्रिस्टल को छीन लिया और बड़ी संख्या में राक्षस एक पल में नीचे गिर गए। ये किसने किया? एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। ये दुष्ट देवता की आवाज थी। अन्य 100,000 से ज्यादा राक्षस अचानक काली हवा में बदल गए और गायब हो गए। ये स्पष्ट था कि दुष्ट देवता इन राक्षसों की रक्षा कर रहे थे। राक्षसों का ये समूह पीछे से आया था और जब चेन जियांग उनसे मिला था तब से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उन्हें दुष्ट देवता के लिए खजाना माना जाता था, लेकिन एक पल में 1 लाख से अधिक लोगों को मारने में सक्षम होने से वह बहुत क्रोधित हो गया। अभी केवल चेन जियांग ही वहां खड़ा था। हालांकि वह एक राक्षस में बदल गया था, लेकिन एक विचार से वह जानता था कि चेन जियांग ने ये किया है। उस दुष्ट देवता को बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि उसके सामने जो राक्षस है वह उसने नहीं बनाया है। कमीने, तुमने मेरे बहुत सारे खजानों को मार डाला। मर जाओ। दुष्ट देवता पागल होने की कगार पर था। उसकी आवाज में अतुलनीय घृणा थी। उसी क्षण चेन जियांग को एक अत्यंत भयानक बुरी ऊर्जा ने जकड़ लिया। जो मरा वह तुम थे। शैतान कातिलों ने जोर से चिल्लाया और दिव्य संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सुनहरी रोशनी ने पूरी दानव यांग घाटी को रोशन कर दिया, जिससे जमीन पर पड़े सभी दानव शव शुद्ध हो गए। घाटी में मौजूद सारी बुरी आभा एक पल में गायब हो गई। अभी यह अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यह अंधेरी रात में चमकते सूरज की तरह था और यहाँ तक कि अतुलनीय रूप से विशाल राक्षसी सूर्य वन में भी सभी राक्षस और दानव शुद्ध हो गए थे, एक सफेद धुंध में बदल गए और बिखर गए। इस तरह की चौंकाने वाली शक्ति ने आमने सामने की टक्कर दी, जिससे चेन जियांग का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने आखिरकार अनुभव किया कि इस प्राचीन दिव्य महल के देवता कितने भयानक थे। शैतान का वध करने वाले भगवान की दानव संहारक हथेली के उतरने से पहले ही दुष्ट भगवान ने पहले ही एक दर्दनाक चीख निकाली थी। आसमान में एक काली आकृति दिखाई दी थी। ये दुष्ट भगवान था जो भागने वाला था। वह बहुत लंबा था, लेकिन चेन जियांग और अन्य लोग स्पष्ट रूप से दुष्ट भगवान को धीरे धीरे पिघलते हुए देख सकते थे। मैं नरक के राक्षस सम्राट से बदला लूंगा। इस बार दुष्ट देवता की दिव्य आत्मा बच नहीं सकी, यहाँ तक कि शक्तिशाली दिव्य देवता भी पूरी तरह नष्ट हो गए। शेष हथेली की शक्ति अभी भी बहुत भयानक थी, लेकिन शैतान का वध करने वाले भगवान ने इसे तुरंत वापस ले लिया। चेन जियांग के लिए यह थोड़ा नियंत्रण सराहनीय था। कम से कम वह ऐसा नहीं कर सकता था। हमले को वापस लेना बेहद मुश्किल होगा, और अगर वह इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह अभी भी घायल हो जाएगा। चांदी की चांदनी बिखर गई और ठंडी हवा फिर से अपनी पिछली शांत अवस्था में लौट आई। शैतान का वध करने वाला भगवान धीरे धीरे आसमान से उतरा, और जबकि वह सादे कपड़े पहने हुए था, उसके लंबे सफ़ेद बाल थे और वह सीधा खड़ा था। हालांकि वह इस समय बहुत दुखी और क्रोधित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कोई सख्त भावना नहीं दिखाई, जिससे पता चला कि वह आमतौर पर बहुत दयालु था। शुरू में तो उन्होंने दूसरों को बहुत वृद्ध होने का एहसास नहीं कराया होगा, लेकिन ये जानने के बाद कि उन्होंने अपनी लापरवाही के कारण इतने सारे शिष्यों और 5 प्रिय शिष्यों को खो दिया है, वे बहुत वृद्ध हो गए। मास्टर, रेन त्यानयोंग ने धीरे से पुकारा। शैतान कातिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस छोड़ी। हालांकि जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया हो। उसकी आंखें, जो पहले दुख से भरी हुई थीं, अचानक बहुत तेज हो गईं और उनमें एक खतरनाक चमक के साथ चमक उठी, मानो एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। वापस जाओ और 3 महीने आराम करो। 3 महीने बाद सूर्योदय के समय हम नरक के मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्र होंगे। राक्षस की आवाज में हत्या की मंशा भरी हुई थी। चेन जियांग अब अपने मूल रूप में वापस आ गया था। शैतान का वध करने वाले भगवान ने उसकी ओर देखा। क्या तुम समय आने पर आओगे? एक बार में 1 लाख से ज्यादा राक्षसों को मारने वाला असल में चेन जियांग था। उन 5 ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह वह बदमाश था जिसने शैतान का वध करने की दिव्य कला भी नहीं सीखी थी। अगर वह वे होते भी तो शायद वे अभी इतनी जल्दी उन राक्षसों को नहीं मार पाते। बेशक, मैं भी शैतान कातिलों के मंदिर का सदस्य हूँ, चेन जियांग ने कहा। इसके अलावा मुझे नरक के दानव सम्राट से भी दुश्मनी है। अतीत में वह हमेशा मुझसे निपटने के लिए आता था, लेकिन अब मेरे पास उस पर हमला करने का मौका है। चेन जियांग के लिए तैयारी के लिए 3 महीने का समय अभी भी थोड़ा जरूरी था, लेकिन जब समय आया, शैतान कातिल भगवान के साथ नरक दानव सम्राट को दबाने के लिए उसे किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। राक्षस ने सिर हिलाया, फिर हवा में उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। वापस जाओ और तैयारी करो। इस बार यह अलग है। हम आखिरकार हेलशाइन पर हमला करने जा रहे हैं। रेन त्यानयोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चेन जियांग ने एक स्थानिक मार्ग खोलते हुए कहा, मेरे स्थान से चले जाओ। आप जितनी जल्दी हो सके डायमेंशन वैली छोड़ सकते हैं। इस समय सभी लोग बहुत भारी महसूस कर रहे थे।
एक कारण ये था कि वे नर्क के मंदिर से लड़ना चाहते थे, जबकि दूसरा कारण ये था कि उनके बहुत से साथी मारे गए थे। रेन त्यानयोंग और अन्य लोग चेन जियांग की स्थानिक सुरंग से निकलकर बाहर जंगल में पहुंचे। जेड टैबलेट के संचार के माध्यम से वे जल्दी से एक साथ इकट्ठा हुए। डेविल स्लेयर के डेविल सन वैली से चले जाने के बाद उसने पहले ही बाहर शिष्यों को ये बात बता दी थी। इस प्रकार सभी एक ही मूड में थे। बिना कुछ कहे सभी लोग दुखी होकर शैतान कातिलों के मंदिर में लौट आए। दूसरी ओर चेन जियांग और अन्य लोग विला में वापस आ गए थे और जियाओ चौ के निवास पर पहुंच गए थे। ताइकियांग का निवास पहले ही चेन जियांग द्वारा नष्ट कर दिया गया था और उसे फिर से बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। मास्टर, अंदर क्या चल रहा है? जियो चोहू ने आह भरते हुए वापस आकर पूछा। ताइकियांग भी यही जानना चाहता था। चेन जियांग ने मोटे तौर पर दुष्ट देवता के मामले को समझाया। वैसे भी हमारे शैतान कातिल दिव्य हॉल को इस बार गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्य स्वर्गीय भगवान भी खुद को दोषी मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने नरक देवता के हॉल के साथ युद्ध शुरू करने का फैसला किया है। वे दोनों लड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या दूसरे हॉल उन्हें रोकेंगे। यह आमतौर पर दूसरे हॉल के नियमों का उल्लंघन करता है। जियो चोहू ने अपने गंजे सिर को रगड़ा। वह 3 महीने में एक बड़ी लड़ाई करने जा रहा था। हालांकि उसे लड़ाई पसंद थी, फिर भी वह इसके लिए उत्सुक था। नहीं, अगर शैतान का वध करने वाला भगवान महल नरक के मंदिर पर युद्ध की घोषणा करता है और नरक का भगवान हॉल युद्ध को स्वीकार करता है, तो नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। बस उस समय अन्य हॉल और दिव्य शहर को फंसाया नहीं जाएगा। ताइकियांग इन नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। चेन जियांग ने पूछा, क्या होगा यदि नर्क देव हॉल युद्ध के लिए सहमत नहीं हुआ? ताइकियांग ने चेन जियांग के लिए शराब का एक कटोरा डाला और जवाब दिया, यदि आप चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो युद्ध की घोषणा जारी रखें। यदि प्रतिद्वंद्वी लगातार 3 बार घोषणा करने के बाद भी चुनौती स्वीकार नहीं करता है तो हमला करना नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। बेशक युद्ध की घोषणा करने के लिए 500 मिलियन देव सिक्कों की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि हमारा शैतान कातिल मंदिर अन्य हॉलों द्वारा दंडित किए बिना मंदिर पर हमला करना चाहता है तो हमें 1.5 बिलियन देव सिक्के खर्च करने होंगे। डेविल स्लेयर टेम्पल जैसे शक्तिशाली मंदिर के लिए, जिसके पास कोई उद्योग नहीं था, यह 1.5 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हमें देवताओं के टेम्पलर द्वारा नाक से गुमराह नहीं किया जाना चाहिए? ये स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि हम उन पर युद्ध की घोषणा करें, लेकिन हम पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हैं। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। इस समय वांग जिनसी ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, हमारे शैतान कातिलों के दिव्य हॉल को पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट भगवान को दानव सम्राट द्वारा रिहा कर दिया गया था। समझौते के अनुसार जब तक दुष्ट भगवान देवताओं के दायरे में दिखाई देते हैं तब तक ये दुष्ट भगवान का दोष होगा। नर्क का मंदिर निश्चित रूप से बाद वाले को चुनेगा। यदि उन पर अन्य सभी मंदिरों द्वारा हमला किया जाता है तो उनमें से 2 भी जीवित नहीं बच पाएंगे। ताइकियांग और शियाओ चोहू ने जल्दी से वांग जिनशी को प्रणाम किया। आखिरकार वह उनसे सीनियर था। 9वें मार्शल अंकल, इतने सालों पहले दुष्ट देवता क्या था? इतिहास के इस दौर में बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात की है। ताइकियांग को इस तरह की कहानियां इकट्ठी करना बहुत पसंद था, क्योंकि दुष्ट देवता और भाग्य के देवता भाई हैं। संक्षेप में, यह मामला बेहद जटिल है और मैं बारीकियों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। उस समय यह इसलिए था क्योंकि मास्टर भाग्य के देवता से सावधान थे, इसलिए हम दुष्ट देवता को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। वांग जिनशी ने फुसफुसाया। चेन जियांग और अन्य 2 लोग इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थे कि ऐसी बात घटित हुई थी। वांग जिनशी ने आह भरते हुए कहा, उस समय भाग्य का देवता ऐसा नहीं था। मेरे गुरु को संदेह है कि उन्हें कई वर्षों से नियंत्रित किया गया है। हो सकता है कि भाग्य का देवता अब भाग्य का देवता न रहा हो। इससे चेन जियांग को अचानक मेई सम्राट के मामलों के बारे में सोचना पड़ा। उस समय मेई सम्राट को भी एक अत्यंत सरल तरीके से नियंत्रित किया जाता था। कृपया अपना होम डोमेन नाम याद रखें, गोल्डन हाउस। लेख की क्वेरी, लोकप्रिय कीवर्ड, द ग्रेट किंग ऑफ द डाउलॉर्ड्स उड़ती तलवारों के युग के मिथक में आपकी जान बख्श रहे हैं। हल्का नीला सागर, चमकीला पीला, सुंदर हरा प्रकाश, सुरुचिपूर्ण लाल पाउडर, कुलीन परिवार, सफेद दुनिया, ग्रे दुनिया, सोना घर, चीनी। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, विज्ञापन। लेखक, फैंटेसी, ओरिएंटल फैंटेसी, अपग्रेड, खेती, गरम खून, शुआंग शुआंग, सौंदर्य, रानी महल, मार्शल भगवान, सुरुचिपूर्ण, अस्पष्ट, गोलियां, मूक, दुष्ट, अभिमानी, गोली भगवान। अधिक कृपया इस साइट का नाम याद रखें, गोल्डन हाउस। आदिम गोली भगवान, सुपर भगवान, प्रतिबंधित क्षेत्र। चेन जियांग ने हमेशा सोचा था कि भाग्य का देवता वास्तव में ऐसा ही था। क्योंकि बर्फ का ड्रैगन भाग्य के देवता द्वारा गुलाम बना हुआ था, इसलिए उसे भाग्य के देवता से जो छवि मिली थी वह बेहद खराब थी। 9वें मार्शल अंकल, आप इतनी देर से आए हैं, क्या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं? वांग जिनशी आमतौर पर बहुत उत्साही थे, इसलिए अगर उन्होंने उनकी मदद मांगी तो वे मना नहीं करेंगे।
वांग जिनशी ने कहा, मेरी टीम में केवल 12 लोग बचे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरी टीम ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। वांग जिनशी ने उदास होकर आह भरी। पहले तो दर्जनों थे, लेकिन अब सिर्फ 12 ही बचे हैं। उसने पिछले कई सालों में कई बार ऐसा अनुभव किया था, इसलिए उसने पहले ही इसे छोड़ दिया था। यह जियो चाओ ने कुछ कठिनाई के साथ कहा, ओल्ड टाइम मास्टर अंकल के शिष्य हैं और मैं भी मोटे मास्टर का शिष्य हूँ। आपके दल में शामिल होना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बारे में चिंता मत करो। उनकी टीम में मुझसे ज्यादा लोग हैं, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वांग जिनशी ने कहा, अगर तुम दोनों शामिल हो जाओ तो मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए अच्छे दिव्य उपकरणों का एक सेट लाने का तरीका ढूंढ लूंगा। हम अब से 3 महीने बाद नर्क के मंदिर पर हमला करेंगे। ताई कियांग ने कहा, जब तक मास्टर आपत्ति नहीं करते मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जियो चाओ ने भी सिर हिलाया। वांग जिनशी ने चेन जियांग की ओर देखा, तुम्हारा क्या हाल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक दिव्य उपकरणों के मामले की बात है, इसे मुझ पर छोड़ दो। वे मेरे 2 अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे निपटने में उनकी मदद करूंगा। चेन जियांग ने पूछा, जब हम पहले जा रहे थे तो क्या दिव्य हथियारों के लिए हमारे अंकों का आदान प्रदान करने का मामला अभी भी बना हुआ था? जब उन्होंने यह बात बताई तो जियाओ चो और ताई कियांग की आंखें चमक उठीं। वे जानते थे कि चेन जियांग ने बहुत सारे ब्लैक क्रिस्टल पाने के लिए उस विधि का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे बहुत सारे मिल गए थे। बेशक, बहुत से शिष्य अब मंदिर में कतार में इंतजार कर रहे हैं। आपके पास कितने हैं? वांग जिनशी ने पूछा। हालांकि उसने चेन जियांग को 1 लाख से ज्यादा राक्षसों को मार गिराते देखा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने अपनी स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल क्रिस्टल को खजाने में जमा करने के लिए किया था। चेन जियांग ने अपना चेहरा खुजाते हुए कहा, यह 1 लाख किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। मैंने कभी भी इसका सटीक वजन नहीं तौला है। चेन जियांग वास्तव में 1 लाख किलोग्राम से अधिक वजन प्राप्त करने में सफल रहा, जो कि 10 लाख से अधिक अंक था। यह उसे एक सुपीरियर ग्रेड दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। लगभग 1,40,000 काले क्रिस्टल के टुकड़े और 1,50,000 किलोग्राम काले क्रिस्टल हैं। चेन जियांग ने फिर से बोलने से पहले अंगूठी में संग्रहित काले क्रिस्टल की जल्दी से गिनती की। वांग जिनशी ने कहा, तो फिर वे 1 लाख राक्षस जो तुरंत गिर गए थे, क्या वे सब आपने ले लिए? जब उसने सोचा कि चेन जियांग ने स्थानिक ऊर्जा पर कैसे महारत हासिल की है, तो वांग जिनशी को अब उतना आश्चर्य नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी चेन जियांग को कम आंका था। 9वीं मार्शल आंटी, डेविल स्लेयर डिवाइन हॉल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या भाई शेन उन्हें दिव्य कलाकृतियों के बदले में नहीं दे पाएंगे? ताई कियांग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चेन जियांग को इतने सारे काले क्रिस्टल मिले हैं। ये 10 महान सरदार दस्तों के कुल योग से कहीं ज्यादा था। वांग जिनशी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, हमारा भूत भगाने वाला देव हॉल अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा। चेन जियांग ने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला और यह एक बहुत बड़ा योगदान है। भले ही वह इतने सारे क्रिस्टल प्राप्त करने में कामयाब न हो पाया हो, मास्टर ने पहले ही उसे पुरस्कृत करने की योजना बना ली है। इसे एक उच्च श्रेणी के दिव्य उपकरण और 2 मध्यम श्रेणी के दिव्य उपकरणों के साथ बदला जा सकता है। क्या हमारे डेविल स्लेयर दिव्य हॉल में वास्तव में इतने अच्छे दिव्य हथियार हैं? चेन जियांग चिंतित था कि उसकी मांगें बहुत अधिक होंगी, जिससे उसके लिए डेविल स्लेयर मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। वांग जिनशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मास्टर ने मंदिर पर युद्ध की घोषणा की है, इसलिए उन्हें अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जब ऐसा होगा तो वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से प्रकट होंगे और वह मास्टर के शिष्यों का पहला बैच होगा। वह हमेशा बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली रहा है। उन 10 रहस्यमय शिष्यों के बारे में सोचकर चेन जियांग और अन्य 2 और भी अधिक आश्वस्त हो गए। चलो चलें, चलो शैतान कातिलों के मंदिर में चलते हैं और अपने काले क्रिस्टल मास्टर को देते हैं। उन्हें उनकी जरूरत है, वांग जिनशी ने कहा। चेन जियांग वांग जिनशी के पीछे शैतान कातिलों के दिव्य महल में गया और शैतान कातिलों के भगवान के साथ उसी कमरे में बैठ गया। रेन त्यानयोंग, युआन बाइबिंग और कुछ अन्य शिष्य वहां मौजूद थे। कुल 140,000 जिन हैं। तुम अकेले ही इतना कुछ हासिल करने में कामयाब हो गए, जिससे दानव सम्राट को इन राक्षसों में से बहुत से खोना पड़ा। यह उसके दिल को कुछ समय के लिए दुखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। शैतान का वध करने वाले भगवान ने चेन जियांग को बड़े आराम से देखा। तुमने अभी तक शैतान का वध करने की दिव्य कला नहीं सीखी है, लेकिन जब तुम इन दुष्ट प्राणियों से निपटते हो तो तुम इतने प्रभावशाली होते हो। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं हूँ। रेन त्यानयोंग और अन्य लोगों ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए। वे सभी जानते थे कि चेन जियांग ने जो शैतान कातिल दिव्य कला सीखी थी, वह शैतान कातिल कबीले की वही 7 चालें थीं। उस समय वे सभी उन्हें कई साल पहले सीख चुके थे और आधी चाल भी नहीं सीख पाए थे। तुम्हें कौन सा ईश्वरीय हथियार चाहिए? सीधे सीधे कहो। शैतान का वध करने वाला चेन जियांग के पास आया और प्यार से चेन जियांग के सिर को सहलाया। एक उच्च श्रेणी की दिव्य तलवार, फिर एक मध्यम श्रेणी की बड़ी कैंची, एक मध्यम श्रेणी का भाला या एक लंबा भाला।
सुपीरियर ग्रेड दिव्य तलवार वह थी जो चेन जियांग चाहता था। कैंची और भाला ताई कियांग और शियाओ चू से थे। तलवार का शरीर थोड़ा जंग खाया हुआ था और ये थोड़ी पुरानी लग रही थी। इसमें वह खतरनाक आभा भी नहीं थी, जैसे कि यह कोई बहुत ही प्राचीन वस्तु हो। मास्टर, ये तलवार बहुत भयानक है। युआन बाइबिंग एक शोधक था, उसने तुरंत निर्धारित किया कि यह एक अच्छी दिव्य तलवार नहीं थी। हालांकि यह एक सुपीरियर ग्रेड दिव्य हथियार है, ये बहुत प्राचीन है और इसके अंदर की दिव्य आत्मा बहुत कमजोर है। शैतान कातिल 2 बार हंसा। छोटे सिपाही, दिव्य कवच का कौन सा सेट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कारगर है? इसे निकालो और आजमाओ। युआन बाइबिंग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, गुरुजी, आप बहुत अद्भुत हैं। यहाँ तक कि एक पेड़ की शाखा का उपयोग करके भी मेरे दिव्य कवच को भेदा जा सकता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? शैतान कातिल हंसा, मैंने चेन जियांग को मुझे छुरा घोंपने दिया, ये ठीक होना चाहिए, है न? क्या तुम्हें अपने दिव्य कवच पर भरोसा नहीं है? मेरे हाथ में जो दिव्य तलवार है वह एक पुराना अवशेष है। अगर तुम्हें इससे भी डर लगता है तो जिस दिव्य कवच को तुम निखार रहे हो वह औसत दर्जे का होगा। युआन बाइबिंग भड़क गया और चिल्लाया, कौन किससे डरता है, आओ। उसने एक काली गोल ढाल निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। यह मेरे पास मौजूद सबसे अच्छी मध्यम श्रेणी की दिव्य ढाल है। भले ही यह एक सुपीरियर ग्रेड दिव्य हथियार हो, अगर इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के पास ब्रश नहीं है तो भी इस ढाल को नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। शैतान का वध करने वाले भगवान ने चेन जियांग को प्राचीन तलवार दी और मुस्कुराते हुए कहा, बस इसकी धार काट दो जब तक वह मुझसे नफरत न करने लगे। ये देखकर कि शैतान का वध करने वाले भगवान इतने आश्वस्त थे, चेन जियांग थोड़ा अनिश्चित था। ये प्राचीन दिखने वाली तलवार जब इस ईश्वरीय ढाल के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है तो क्या ये वास्तव में मिट्टी जैसे लोहे को काट सकती है? तलवार की मूठ थोड़ी ठंडी थी। उसने अपनी दिव्य शक्ति को थोड़ा सक्रिय किया, दिव्य शक्ति को दिव्य तलवार में डालना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज ने रोक रखा है, इसलिए वह उसे तलवार में डालने में असमर्थ था। खटखट, दैवीय शक्ति का प्रयोग मत करो। इस तलवार का प्रयोग करने की एक सीमा होती है, राक्षस ने कहा। कोई भी व्यक्ति इसमें आसानी से दैवीय शक्ति नहीं डाल सकता, यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोग भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वांग जिनशी ने अविश्वास व्यक्त किया। 5वें भाई रेन त्यानयोंग और 10वीं बहन ने भी सोचा कि वे ऐसा कर सकते हैं। शैतान कातिलों ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया, पहले इस दिव्य ढाल के किनारे का थोड़ा सा हिस्सा काट दो, फिर उन्हें इसे आजमाने दो। इन बदमाशों का समूह अधिक से अधिक घमंडी होता जा रहा है, हे। चेन जियांग ने दिव्य तलवार पकड़ी और दिव्य ढाल के किनारे को हल्के से खुरच दिया। दिव्य तलवार की इस लहर से युआन बाइबिंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, जिससे उसे पूरा भरोसा हो गया कि दिव्य ढाल भी अन्य लोगों की तरह ही थी जिन्होंने दाढ़ी बनाई थी, और हल्के से वार से उसकी एक परत उतर गई। चेन जियांग भी दंग रह गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि तलवार वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी, इसका बहुत बड़ा इतिहास होगा। हे, तुम डर गए होगे। ये तलवार लिटिल शी को दे दो, उसे कोशिश करने दो और देखो कि क्या वह इसमें अपनी दिव्य शक्ति डाल सकती है। युआन बाइबिंग ने अचंभित होकर अपनी दिव्य ढाल वापस ले ली। ऐसा लग रहा था कि उसके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने उसे वापस रोक लिया। चेन जियांग ने भगवान की तलवार वांग जिनशी को सौंप दी और वांग जिनशी ने तुरंत अपनी सुपर प्रोग्रेसिव गॉड लेवल गॉड पावर को उसमें स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद उसने भौहें सिकुड़ी और उसके शरीर से गॉड पावर निकलती रही। मैं वास्तव में नहीं कर सकती। वांग जिनशी ने एक पल के लिए कोशिश की, उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। उसने तलवार युआन बाइबिंग को सौंप दी। युआन बाइबिंग ने इसे प्राप्त करने के बाद इसे ध्यान से देखा। आखिरकार यह उसकी दिव्य ढाल की त्वचा की एक परत को आसानी से काटने में सक्षम था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में कुछ भी नहीं देख सका, क्योंकि इस तलवार ने अंदर कई महत्वपूर्ण चीजें छिपाई थीं, जबकि बाहर बहुत सरल और संक्षिप्त था, जिससे यह देखना मुश्किल हो गया कि यह कैसे बनाया गया था। नहीं, युआन बाइबिंग ने अपना सिर हिलाया, उसने भी थोड़ी देर तक कोशिश की। उसके बाद रेन त्यानयोंग, मोटे 5वें भाई और 10वें भाई ने सारी कोशिशें की, लेकिन कोई भी अपनी दिव्य शक्ति अंदर भेजने में सक्षम नहीं था। मास्टर, मैं मानता हूं कि यह एक अच्छी तलवार है, लेकिन आप इसे चेन जियांग को दे दें, चाहे इससे उसे कोई नुकसान हो या न हो, और मैं तलवार में दैवीय शक्ति नहीं डाल सकता। युआन बाइबिंग ने कहा। वांग जिनशी ने भी सिर हिलाया। उसके पिता तलवारों के देवता थे, उसने छोटी उम्र से ही तलवार चलाने का अभ्यास किया था और तलवार चलाने की कई तकनीकों के लिए उसे ईश्वरीय शक्तियों के साथ समन्वय की आवश्यकता थी। चेन जियांग, अगर आपको लगता है कि यह उचित नहीं है तो मैं इसे फिर से बदलने में आपकी मदद कर सकता हूं। डेविल स्लेयर ने मुस्कुराते हुए चेन जियांग को देखा। चेन जियांग को प्राचीन तलवार मिली और उसने पूछा, इस तलवार का कोई इतिहास अवश्य होगा, इसका नाम क्या है?
ऐसा लगता है कि चेन जियांग ने पहले ही इसे लेने का फैसला कर लिया था। इससे रेन तियानयोंग और अन्य लोग हैरान हो गए। हालांकि तलवार शक्तिशाली थी, ये बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं थी। रेन तियानयोंग ने कहा, चेन जियांग, हालांकि यह तलवार तेज है, दूसरों के साथ लड़ते समय अन्य लोगों के पास खुद को बचाने के लिए दिव्य शक्ति होगी। इस तलवार में इसका समर्थन करने के लिए कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अन्य लोगों की दिव्य शक्ति रक्षा को तोड़ना मुश्किल है, यह उपयोगी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये तलवार वाकई बहुत पसंद है। हालांकि मैं अभी इसमें दैवीय शक्ति नहीं डाल सकता, लेकिन मैं इसे हर दिन निखारकर इस सीमा को पार कर सकता हूँ। जब चेन जियांग को तलवार मिली तो उसे यह पहले से ही बहुत पसंद थी। इस तलवार का कोई नाम नहीं है, मैंने इसे अतीत में एक जगह से उठाया था। तो यह ऐसा है, युआन बाइबिंग ने कहा, क्या उस जगह को सुपर गॉड प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, उस जगह पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जब आप भविष्य में एम्पायरियन देवता बनेंगे तो आपके लिए वहां जाना और कुछ अनुभव प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। शैतान का वध करने वाला देवता बैठ गया और एक लंबी सांस के साथ बोला, सुपर गॉड प्रतिबंधित क्षेत्र एम्पायरियन भगवान के लिए उतना खतरनाक नहीं है। जब तक किसी की किस्मत बहुत खराब नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति प्रवेश करने के बाद बच सकता है। भविष्य में जब आप एम्पायरियन देवता बन जाएंगे तो आपका पहला परीक्षण सुपर गॉड प्रतिबंधित क्षेत्र में होगा। जब चेन जियांग ने देखा कि वांग जिनसी और बाकी लोगों ने गंभीर चेहरे के साथ एक शब्द भी नहीं कहा, तो वह जानता था कि सुपर गॉड प्रतिबंधित क्षेत्र एक शापित जगह थी। मैं कुछ ही दिनों में कैंची और भाला भेज दूंगा, शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने कहा। वापस जाओ और पहले तैयारी करो। अगले 2 दिनों में मैं तुम सभी को सभी दिव्य महलों में ले जाऊंगा। उस समय तुम्हें अन्य दिव्य हॉलों के उन लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तुम्हें जीतना ही होगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने अंत में भयावह तरीके से हंसी, जिससे रेन तियानयोंग और अन्य लोग कांप उठे। क्या मैं भी जा रहा हूँ? चेन जियांग ने पूछा। उस समय तुम अन्य दिव्य हॉलों को बता दोगे कि तुम, चेन जियांग, पहले से ही मेरे शैतान हत्यारे दिव्य महल में शामिल हो चुके हो। जो कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचने की हिम्मत करेगा तुम उसके साथ मौके पर ही झगड़ा कर दोगे। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने ठंडी सांस ली। रेन तियानयोंग ने पूछा, गुरुजी, जब समय आएगा तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें किसके लिए प्रतिस्पर्धा करनी है। पिछली बार जब सभी दिव्य महल हमारे शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए एक साथ बैठे थे तो आप सभी का जन्म भी नहीं हुआ था। इतने साल पलक झपकते ही बीत गए। प्रतियोगिता के कुल 3 चरण हैं, स्वर्ग के देवता, गहन ईश्वर, सच्चे ईश्वर, गहन ईश्वर, जो आप सभी हैं। भगवान, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग सच्चे ईश्वर की प्रतियोगिता को संभालेंगे। जब वह समय आएगा तो आप टाइटन के वंशज और ताई कियांग नामक बदमाश को बुला सकते हैं। युआन बाइबिंग ने कहा, चेन जियांग पहले से ही एक सच्चा भगवान है, मैं ये क्यों नहीं बता सकता। वांग जिनशी और रेन तियानयोंग को भी यह अजीब लगा। उन्हें याद आया कि जब चेन जियांग पहली बार शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल में शामिल हुआ था तो उसे अर्ध देवता होना चाहिए था। हाँ, मैं शैतान यांग घाटी पर हमला करने से पहले ही आगे निकल गया था। चेन जियांग ने सिर हिलाया। आप सभी को वापस जाना चाहिए और अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। आप एक भी मैच नहीं हार सकते। शैतान को मारने वाले दिव्य महल ने चेन जियांग और अन्य लोगों को भयावह आंखों से देखा, जैसे कि उनसे कह रहा हो कि अगर वे हार गए तो परिणाम गंभीर होंगे। चेन जियांग के घर लौटने के बाद इस मामले के बारे में जियो चौ से बात करते हुए जियो चौ इतना उत्साहित था कि वह कई बार गिर पड़ा। ये बहुत बढ़िया है, दूसरे हॉल के लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना। उस समय मैं निश्चित रूप से अपनी सबसे मजबूत क्षमता को उजागर करूंगा, जिससे उन्हें मेरे शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल की शक्ति का अनुभव हो सके। जैसे ही जियो चो उत्साहित हुआ, उसने लगातार दसियों हजार बियर पी ली, लेकिन फिर भी वह अपने दिल में खुशी को दबा नहीं पाया। चेन जियांग ने हंसते हुए ताई कियांग से पूछा, बूढ़ी ताई, आप क्या कहती हैं, क्या आप तैयार हैं? हालांकि ताई कियांग बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह कई सालों से उलझन में था और अभी भी जीवित था। वह वर्तमान में ऊपरी सच्चे भगवान में था और उसके पास बहुत अनुभव था, इसलिए वह बहुत शांत था। चूंकि मुख्य स्वर्गीय परमेश्वर को मुझ पर इतना भरोसा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। तीनों ने आधी रात तक शराब पी और फिर आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट गए। चेन जियांग बिस्तर पर बैठ गया, उसने प्राचीन तलवार निकाली और धीरे से तलवार के शरीर को सहलाया। उसने अपने दिल में कहा, चूंकि तुम्हारा और मेरा मिलना तय है और मैंने तलवार को अपने हथियार के रूप में चुना है, और यह भी भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक से संबंधित है, इसलिए मैं तुम्हें भगवान की हत्या करने वाली तलवार नाम दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने तलवार की सतह पर अपना खून टपकाया और उसके साथ एक संबंध स्थापित किया। जब तक वह भविष्य में इस तलवार का बार बार उपयोग कर सकता है, तलवार को रक्त से जुड़े होने का एहसास होगा, जिससे वह इसका उपयोग करने में अधिक कुशल बन सकेगा।
चेन जियांग ने 7 शैतान हत्या कुंफू की खेती करने के लिए यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने पिछली बार ताई कियांग के घर को पहले ही नष्ट कर दिया था। उसने शैतान हत्या दिव्य महल के प्रशिक्षण कक्ष में जाकर खेती करने की योजना बनाई। सभी दिव्य महलों की प्रतिस्पर्धा के लिए उन्होंने इन 10 दिनों के दौरान खुद को इससे परिचित करने की योजना बनाई। यदि संभव हो तो उन्होंने अप्रत्याशित स्थितियों को रोकने के लिए तीसरे रूप को समझने की भी योजना बनाई। भोर होते ही जियाओचो और ताई कियांग ने एक दूसरे का अभिवादन करने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल के प्रशिक्षण कक्ष में चले गए। चेन जियांग वहां थोड़ा देर से पहुंचा क्योंकि अच्छे प्रशिक्षण कक्ष सभी भरे हुए थे और बाकी बहुत छोटे थे। वरिष्ठ बहन, बेहतर होगा कि आप यहीं रहें, ये काफी शांत है। चेन जियांग उस मंजिल पर पहुंची जहां वांग जिनशी थी, जहां उसके पास एक विशाल और आरामदायक प्रशिक्षण कक्ष था। अब से तुम सीधे अंदर आ सकते हो। मैं अब यहाँ वास्तव में साधना नहीं करता, मैं बस एक उच्च स्थान पर जा रहा हूँ। मास्टर ने हमारे लिए विशेष रूप से एक प्रशिक्षण कक्ष तैयार किया है। वांग जिनशी ने चेन जियांग के चेहरे पर थपथपाया। वरिष्ठ बहन चली गई हैं। हम 10 दिनों में फिर मिलेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। चेन जियांग के लिए 10 दिन अभी भी थोड़े कम थे, वह अब मात्रा में केवल 2 बदलाव ही कर सकता था। अगर उसे लगा कि अभी भी समझने का समय है तो वह तीसरे बदलाव को समझने की कोशिश करेगा। पलक झपकते ही 8 दिन बीत गए और चेन जियांग ने पहले कभी वांग जिनशी के प्रशिक्षण कक्ष को नहीं छोड़ा था। अभी 2 दिन बाकी हैं। चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं तीसरे बदलाव को समझ सकता हूँ। चेन जियांग को लगा कि पहली शैली में किए गए 7 बदलावों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। 7 परिवर्तनों में से मैंने पहले ही शक्ति और समय में परिवर्तन को समझ लिया है। दोनों के संयोजन से मैं समय के हमले को अंजाम दे सकता हूँ। फिर तीसरा परिवर्तन इससे संबंधित होना चाहिए और यह शरीर की शक्ति के साथ किया जा सकता है। चेन जियांग ने सोचना शुरू किया। एक दिन सोचने के बाद चेन जियांग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। समय और शक्ति का संयोजन विभिन्न प्रकार के बल का उत्पादन कर सकता है। यदि ये लचीला है तो इसे 2 अलग अलग प्रकार की शक्ति माना जा सकता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रक्षा के लिए किया जा सकता है। चेन जियांग ने इसके बारे में सोचने के बाद स्वर्गीय कीमिया और 7 शैतान मारे गए कुंफू के मंत्रों को संयोजित करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे उसके भौतिक शरीर की ऊर्जा प्रसारित हुई और उसकी ऊर्जा को एक दृढ़ और सौम्य परिवर्तन से गुजरने के लिए नियंत्रित किया गया। लचीलापन पलटाव या कुशन शक्ति पैदा कर सकता है, जबकि कठोरता भेदी हमलों का विरोध कर सकती है। कठोरता और नरमी परिवर्तनों का समन्वय कर सकते हैं, जिसके लिए एक साथ काम करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, और यदि आप समय परिवर्तन जोड़ते हैं तो प्रभाव निश्चित रूप से असाधारण होंगे। मूल 7 परिवर्तन सभी एक साथ मिल सकते हैं। चेन जियांग ने अपनी मानसिक साधना पद्धति को अपनाया और वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां और हड्डियां उसकी अपनी ताकत के समन्वय के तहत बेहद कठोर हो गई थीं। मैंने जो 7 परिवर्तन किए हैं उनमें से मूल परिवर्तन शक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। समय में 2 प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए, त्वरित और धीमे परिवर्तन, और फिर कठोर और नर्म परिवर्तन। इसका मतलब है कि 7 परिवर्तनों में से केवल 2 ही बचे हैं। चेन जियांग बहुत खुश था। फिर उसने अपनी मानसिक साधना पद्धति को सक्रिय किया जो कोमल हो गई थी। उसका एक हाथ नीचे झुक गया और दूसरे हाथ से उसने उसे खींचा। उसे शरीर की बुनियादी ताकत के इस्तेमाल के बारे में बात करने के लिए 7 शैतान मारे गए कुंफू के पहले रूप का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे साधना इतना कठिन है। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पास स्वर्गीय कीमिया और दार्शनिक पत्थर है, अन्यथा मैं इतनी आसानी से प्रशिक्षण शुरू नहीं कर पाता। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर ने चेन जियांग को यह नहीं बताया कि उसने कौन से 7 परिवर्तन समझे हैं, क्योंकि अगर उसने उन्हें खुद समझ लिया होता तो उसके पास साधना की स्पष्ट दिशा होती। अगर उसे चेन जियांग को सीधे बताना होता तो इसका बुरा असर होता। उस वर्ष शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर ने रेन तियानयोंग और अन्य लोगों को भी इसी तरह से मार्गदर्शन दिया। बाद में जब वे इसे समझने में असमर्थ थे तो शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर ने उन्हें 7 परिवर्तनों के मुख्य बिंदु बताए। जब चेन जियांग प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकला तो उसने देखा कि वांग जिनशी एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठे हुए छत पर सजावट को देख रहे थे। बड़ी बहन, आप क्या सपना देख रही हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप बहुत उदास दिख रही हैं, क्या आप प्रतियोगिता हारने से डरती हैं? मास्टर ने हमें बताया कि अगर कोई हार जाता है तो उसे शैतान को मारने वाले दिव्य शहर की सभी सड़कों और गलियों से भागना होगा। इतना ही नहीं, यह एक धीमी जॉगिंग है। चेन जियांग की भौहें तन गईं। इस तरह की सजा वास्तव में बहुत डरावनी थी। जब तक हम हार नहीं जाते तब तक सब ठीक है। चेन जियांग हंसा। वरिष्ठ बहन इतनी शक्तिशाली है कि अगर तुम स्मोक तलवार प्राप्त कर लेती हो तो तुम निश्चित रूप से नहीं हारोगी। बेशक सीनियर, मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगा, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। वांग जिनशी ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन ये सोचकर कि तुमने खुद को बेवकूफ़ कैसे कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
चेन जियांग ने झट से कहा, वरिष्ठ बहन, मुझे लगा कि आप दुखी हैं और मैं आपको सांत्वना देना चाहता था, लेकिन अब आप वास्तव में मुझ पर हंस रही हैं। वांग जिनशी ने कोमलता से हंसते हुए कहा, मेरा मूड अब बहुत बेहतर है। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं कल मास्टर के साथ सभी दिव्य महलों में जाने में सक्षम हो जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत उत्साहित हो जाऊंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, वह भी उसी तरह था। मंदिर में अन्य विशेषज्ञों के साथ मुकाबला करने और अन्य युद्ध देवताओं से मिलने के लिए सभी दिव्य महलों में जाना, जो अधिक महत्वपूर्ण था वह ये था कि शैतान को मारने वाला स्वर्गीय देवता बड़ी मात्रा में हत्या का इरादा लेकर आ रहा था, क्योंकि वह उस समय नरक दिव्य महल पर युद्ध की घोषणा करना चाहता था। जियो चाओ और ताई कियांग को पहले से ही अपना पसंदीदा मध्यम श्रेणी का दिव्य हथियार मिल गया था। वे चेन जियांग के बहुत आभारी थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें गहन ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता होगी। तुम कैसी तैयारी कर रहे हो? हम कल जा रहे हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे समूह में हो, इसलिए जब समय आएगा तो मुझे पीछे मत खींचना। जियो चाओ ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में चिंता है कि आप हमें भी अपने साथ नीचे खींच लेंगे, गुरुजी। चेन जियांग ने जियो चाओ के सिर पर थप्पड़ मारा और उसे डांटा, आप अपनी अभिमानी समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते, आपके पास पहले से ही कुछ ताकत है, और आपने मुझे कम आंकने की हिम्मत की, मास्टर। ताई कियांग ने हंसते हुए कहा, भाई शेन, आपकी ताकत पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं तो आप इतने सारे काले क्रिस्टल प्राप्त नहीं कर पाते। यदि आप हमारे लिए ये दिव्य हथियार प्राप्त कर सकते हैं तो हम पहले से ही तैयार हैं और सभी दिव्य महलों में प्रतिस्पर्धा के लिए तत्पर हैं। जियाओ चो और ताई कियांग दोनों ही बहुत आश्वस्त थे। चेन जियांग ने सिर हिलाया, तो चलो एक अच्छा आराम करें और स्वस्थ हो जाएं। शायद कल प्रतियोगिता का दिन होगा जब हम सभी दिव्य महलों में पहुंचेंगे। और बाकी सभी लोग उस प्रतियोगिता की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन शिष्यों के बीच होने वाली थी जो सभी दिव्य महलों और अन्य हॉलों में जा रहे थे। अगली सुबह चेन जियांग और अन्य लोग शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल की ओर जल्दी से दौड़े। रेन तियानेउंग और अन्य 5 युद्ध देवता पहले से ही यहाँ थे। वे शुरू से ही शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल में रह रहे थे। ये देखकर कि चेन जियांग, शियाओचो और ताई कियांग सभी ऊर्जावान थे, उनकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। शैतान हत्या करने वाले स्वर्गीय देवता ने संतुष्टि में सिर हिलाया। जब समय आएगा तो कुछ पुराने साथी प्रतियोगिता के नियम सुझाएंगे। बेशक केवल लड़ाइयाँ होंगी और वह प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। उस समय बस बहादुर बनने और दिखावा करने की कोशिश मत करो। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने गंभीर भाव से चेतावनी दी। चेन जियांग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। चलो चलें। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने सभी के खड़े होने के लिए एक सरणी डिस्क निकाली। उसके बाद उन्होंने इसे खोला और सभी आकारों के ट्रांसमिशन सरणी से भरे एक प्लाजा में पहुंचे। ये दिव्य नगर है, ईश्वर के राज्य का सबसे बड़ा शहर। यदि आप स्वयं यहाँ आए तो आपको बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय ईश्वर ने चेन जियांग और अन्य लोगों से कहा। केवल वे देवता ही इस महान दिव्य शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं जिनके पास मार्शल अमर बनने की योग्यता है। ताई कियांग ने अपना सिर हिलाया, लगता है हमें कुछ दिनों के लिए इसका लाभ उठाना होगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता ने हंसते हुए कहा, यदि तुम जीत गए तो बस जाओ और खेलो। प्रतियोगिता हारने की सज़ा तो सभी को पहले से ही पता थी, लेकिन शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने अचानक अपनी सज़ा बदल दी और भयावह रूप से हंसने लगे। यदि तुम लोगों में से कोई एक हार जाता है तो तुम सभी को अपनी सज़ा मिलेगी। सबके दिल धड़क उठे, उनका ध्यान चेन जियांग, शियाओचो और बाकी लोगों पर केंद्रित हो गया। छोटे छोटे बच्चे, हमें नीचे मत घसीटना। युआन बाइबिंग थोड़ा चिंतित था। उसने मोटे आदमी की ओर देखा और कहा, मोटे बूढ़े 5, क्या तुम्हारा गंजा शिष्य अच्छा है? वह थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। मोटा 5वां भाई हंसा, मेरा शिष्य इतना महान नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि वह प्रतियोगिता हार जाए तो आपको उसे कुछ अच्छे उपकरण देने चाहिए, भले ही आप उसे कुछ समय के लिए उधार देना चाहें। रेन तियानेउंग ने हंसते हुए कहा, ओ तू अब कंजूस मत बनो, इस तरह की सज़ा कोई मजाक नहीं है। पूरे शहर में दौड़ने के बाद भी तुम खुद को बेवकूफ़ कहते हो। लोगों के समूह में केवल चेन जियांग ही अपेक्षाकृत शांत था। इस तरह की सज़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं वैसे भी प्रसिद्ध नहीं हूँ। चेन जियांग और अन्य 2 छोटे बच्चे प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन 5 युद्ध देवता प्रसिद्ध थे। चाहे वे कितने भी मोटे चमड़े वाले क्यों न हों, वे इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और भविष्य में दूसरों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाएगा। सभी दिव्य महल बहुत भव्य थे। विशाल दिव्य नगर के मध्य में सैकड़ों विशाल मीनारें खड़ी थीं। इन सभी मीनारों का निर्माण यहाँ के विभिन्न मंदिरों द्वारा किया गया था। उन सभी के प्रतिनिधि यहाँ तैनात थे। उन सभी का दिव्य नगर के विभिन्न मंदिरों के साथ व्यवसाय था। ये वह मंदिर है जिसे हमारे शैतान हत्यारे दिव्य महल ने दिव्य शहर में बनवाया था। ऐसा क्यों है कि यह अन्य लोगों के मंदिरों की तुलना में इतना नीचा है?
जियो चोऊ ने अन्य विशाल टावरों की तुलना अपने मंदिर से की और थोड़ी निराशा के साथ कहा, इतने लंबे होने का क्या मतलब है? दूसरे लोग इतने लंबे हैं, लेकिन हम भी छोटे हैं, इसलिए बहुत से लोग जब यहाँ आएंगे तो उनका ध्यान हम पर जाएगा, जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इससे ध्यान आकर्षित होगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय ईश्वर ने धार्मिक स्वर में कहा, तुम लोग बहुत अनुभवहीन हो, तुम ये भी नहीं जानते कि शिष्यों की भर्ती कैसे की जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सभी ने हॉल मास्टर का अभिवादन किया और बीच में सबसे ऊंचे और सबसे बड़े टॉवर पर गए, जो सभी दिव्य महल थे। ये मंदिर इतने ऊंचे बनाए गए हैं, इन्हें खाली होना चाहिए, है न? चेन जियांग ने बादलों में ऊंची उठी विशालकाय मीनारों को देखा और महसूस किया कि इन मीनारों में ज्यादा लोग नहीं थे। बस इतना ही नहीं, उदाहरण के लिए बीच में स्थित सभी दिव्य महलों में कई अजीबोगरीब चीजें हैं और प्रतियोगिता भी अंदर ही आयोजित की जाएगी। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, उस समय जब हमने इन सभी दिव्य महलों का निर्माण किया था तो हमारे विभिन्न दिव्य हॉलों ने बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग किया था। ये सिर्फ एक खोल जितना सरल नहीं था। चेन जियांग को सभी दिव्य महलों के उपयोग की कुछ समझ थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि वे इस तरह के मंदिर को बनाने के लिए इतना प्रयास क्यों करेंगे। पहले स्तर से लेकर 18वें स्तर तक हर स्तर में सभी तरह के खतरे होते हैं। इसके अलावा हर स्तर एक खतरनाक जगह के बराबर है जो बहुत जादुई है और युद्ध देवता का परीक्षण भी अंदर है। यदि आप 18 स्तरों से गुजरते हैं तो आप स्वर्ग के योग्य देवता हैं और आप अपना खुद का दिव्य हॉल बना सकते हैं। रेन त्यानयोंग ने सभी दिव्य महलों के उपयोग के बारे में बताया। युद्ध देवताओं की तो बात ही छोड़िए, चेन जियांग के लिए तो गहन देवता भी बहुत दूर की बात थी। ये सभी दिव्य महल भाग्य के देवता का क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ के अधिकांश व्यवसाय उनके हैं। इस आदमी ने विशेष रूप से ईश्वरीय धन बनाया है, पूरे दिन वह इसका उपयोग कई कीमती चीजें खरीदने के लिए करता है, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली है और उसके 4 शिष्य भी बहुत शक्तिशाली हैं। युआन बाइबिंग का चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था। उन्होंने कुछ दिव्य धन कमाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था, लेकिन भाग्य के देवता और उनके शिष्य सभी सीधे बनाए गए थे। चेन जियांग पहले भी दिव्य जेल में रह चुका था, इसलिए वह जानता था कि भगवान का पैसा कैसे काम करता है। चीजें खरीदने के अलावा भगवान के पैसे का इस्तेमाल खजानों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता था, जिससे गति और गुणवत्ता बढ़ सकती थी। रेन त्यानयोंग और अन्य लोग शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान का पीछा करते हुए सभी दिव्य महलों में पहुंचे और एक बहुत बड़े स्थान पर पहुंचे। यह एक विशाल जानवर युद्ध क्षेत्र होना चाहिए, जहां एक चमकदार और सुंदर सूरज की रोशनी थी, जिससे ये कल्पना करना मुश्किल हो गया कि क्या ये सभी दिव्य महलों का स्थान था। बहुत सारे लोग पहले से ही गोल और विशाल जानवर युद्ध क्षेत्र में बैठे थे और कई दर्शक अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थे। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग और अन्य लोगों को उस क्षेत्र में ले जाया जो शैतान को मारने वाले दिव्य महल द्वारा नामित किया गया था। शैतान को मारने वाला दिव्य महल यहाँ है और वे बहुत कम हैं। अरे, क्या वे दिव्य देवता के शिष्य नहीं आए हैं? केवल रेन त्यानयोंग और बाकी। मुझे मत बताओ कि वे अब प्रतिस्पर्धा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है, शायद हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि पहला बैच आएगा या दूसरा बैच। हालांकि दूसरा बैच भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पहला बैच काफी रहस्यमय है। शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल को शैतान यांग घाटी में भारी नुकसान उठाना पड़ा। रेन त्यानयोंग और अन्य के पास जो 10 युद्ध देवता थे, उनमें से केवल 5 ही बचे हैं। दस्तों की संख्या भी आधी रह गई है। शैतान को मारने वाला स्वर्गीय भगवान अभी भी बैठ सकता है, या क्या वह नरक के शैतान सम्राट से डरता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता आ गए हैं, अन्य मंदिरों के शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। पवित्र महल में कुल 300 लोग थे। अगर वे सभी आ जाएं तो ये जगह भी बहुत चहल पहल वाली हो जाएगी, क्योंकि पवित्र महल में 100 के करीब लोग होंगे। चेन जियांग ने यह भी सुना था कि शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल में 300 मंदिरों में सबसे कम लोग थे और यह सबसे गरीब भी था। बूढ़े वरिष्ठ भाई, क्या वे अभी तक यहाँ नहीं आए? युआन बाइबिंग ने धीमी आवाज में पूछा। गुरु, भाग्य के देवता के 4 शिष्य सभी बहुत शक्तिशाली हैं, अगर वे नहीं आते हैं तो भले ही हम जीतें, ये बेकार होगा। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने थोड़ा मुस्कुराया। शांत हो जाओ, निश्चित रूप से वे आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप हार जाते हैं तो आपके कनिष्ठों के लिए सजा और भी भारी होगी। यदि आप उन साथियों से घृणा करते हैं तो भविष्य में वे निश्चित रूप से आपको गाली देंगे। रेन त्यानयोंग और अन्य लोगों के भाव बदल गए। गुरु, आप बहुत दुष्ट हैं। हमारे पुराने साथी शिष्यों द्वारा घृणा किया जाना बहुत दुखद है। मोटा 5 अब और नहीं हंस सकता था। उसने जियाओ चौ को देखा। चीफ गुआंग, चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, आप हार नहीं सकते। चेन जियांग ने पूछा, मुख्य स्वर्गीय देवता, क्या पुराने वरिष्ठ भाइयों में से किसी ने 7 शैतान हत्या कुंफू सीखा है? जब उसने पूछा तो रेन त्यानयोंग और अन्य युद्ध देवता उत्सुक हो गए।
शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने असहाय होकर कहा, यदि तुम इसे नहीं सीख सकते तो मुझे अब तक के पूरे जीवन में इसका पछतावा होगा। मेरे अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति 7 शैतान हत्या कुंफू का 1.5 चाल में उपयोग नहीं कर सकता। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है। ताई कियांग और शियाओ चोहू दोनों जानते थे कि चेन जियांग के पास 7 शैतान मारे गए कुंफू हैं, लेकिन चेन जियांग ने उन्हें ये बात न कहने की हिदायत दी थी। वे भी इसे नहीं सीख पाएंगे। गुरु, इस बच्चे को 7 शैतान मारे गए कुंफू सिखाना वाकई बहुत बड़ी बात है। मोटे 5वें भाई ने चेन जियांग को सहानुभूति से देखा। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने कहा, तुमने हजारों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक अध्ययन किया है, भले ही तुम्हें अभी भी इसे सीखना है। अंत में शैतान हत्यारे जादू कुंफू और साधना में तुम्हारा सारा अध्ययन सहज नहीं था, तुम क्या जानते हो। इस समय वांग जिनशी ने धीरे से पुकारा, भाग्य के देवता यहाँ हैं, उनके 4 शिष्य और धन के 4 देवता भी हैं। सभी ने तुरंत देखा और चेन जियांग ने यांग यान और उसके पिता को ब्रिलियंट गॉड के पीछे आते देखा। वर्तमान में भाग्य के देवता देवताओं के दायरे के अधिपति थे। उनके पास बहुत अधिक धन था, उनमें बहुत ताकत थी और उनके शक्तिशाली होने की अफवाह थी। ऐसा कहा जाता था कि भाग्य के देवता के 4 शिष्यों में से कोई भी कुछ मध्यम आकार के देवताओं के टेम्पल को हिला सकता था। चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि भाग्य का देवता वास्तव में एक युवा व्यक्ति था। वह बहुत युवा दिखता था और अगर ये तथ्य न होता कि उसके पीछे 4 देवता थे जिनकी शक्ति उसे दबा रही थी, तो चेन जियांग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। जैसे ही भाग्य के देवता ने प्रवेश किया, उसने शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। शैतान का वध करने वाले, मैंने सुना है कि आज आपके पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणा है, अन्यथा मैं यहाँ आने की जहमत नहीं उठाता। सच कहूँ तो ये प्रतियोगिता निश्चित रूप से हमारे धन दिव्य महल द्वारा जीती गई है। उसके शब्दों में अहंकार बिल्कुल नहीं था। उनका धन दिव्य महल अत्यंत समृद्ध था और केवल उच्च श्रेणी के दिव्य उपकरणों का उपयोग करके वह दूसरों को अपना आपा खोने पर मजबूर कर सकता था। बेटे, 100 अरब, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने उपहास किया। हालांकि भाग्य के देवता एक किशोर की तरह दिखते थे, लेकिन उनका धन दिव्य महल पहले से ही कई वर्षों से देवताओं के दायरे में था और प्राचीन मंदिरों में से एक था। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता ने उन्हें छोटा बच्चा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह युवा दिखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता पहले से ही एक प्राचीन थे। ठीक है, लेकिन मैं 100 बिलियन भगवान के सिक्के निकाल सकता हूँ। यह ऐसी चीज़ है जिस पर सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए। भाग्य के देवता ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उस समय मुझे याद है कि अग्नि देवता ने भी मेरे साथ एक शर्त लगाई थी। अगर उसके पिता ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह पहले ही मुझसे अग्नि दिव्य महल खो चुका होता। वास्तव में एक ऐसी बात थी जिसके कारण अग्नि दिव्य महल के शिष्यों को तुरंत महसूस हुआ कि वे अपना सिर नहीं उठा सकते। इतने साल हो गए हैं और हम अभी तक एक साथ नहीं आए हैं। इतने सालों में सभी ने काफ़ी दिव्य धन इकट्ठा कर लिया होगा। क्यों न हम अभी कुछ राउंड जुआ खेलें? भाग्य के देवता की कोमल और कोमल आवाज़ हॉल के हर कोने में गूंज उठी, जिससे सभी आपस में चर्चा करने लगे। जब तक कोई व्यक्ति सामान्य है, वह भाग्य के देवता के साथ जुआ नहीं खेलेगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने एक लाल रंग का मोती निकाला जो सिर जितना बड़ा था। उन्होंने इसे ऊपर उठाया और कहा, क्या मैं इसे जमानत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है। भाग्य के देवता की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह प्रसन्नता से मुस्कुराया और बोला, मैं आज यहाँ बिना किसी कारण के नहीं आया हूँ। मैं ये दिव्य ज्वाला की गोली जरूर ले रहा हूँ। चेन जियांग ने आग की गोली को देखा और महसूस किया कि उसकी दिव्य इंद्रिय सागर पर गर्मी की एक निराकार लहर हमला कर रही है। अगर शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने उसे दूर नहीं रखा होता तो उसे लगा कि वह जल गया होगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान द्वारा सर्वोच्च ज्वाला गोली उठाए जाने के कुछ ही समय बाद कई लोगों के शरीर में आग लग गई। अगर उनके देवताओं ने जल्दी से आग बुझाई न होती तो वे शायद जलकर मर जाते। कितनी शक्तिशाली वस्तु है, चेन जियांग ने अपने दिल में कहा। ताई कियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह अग्नि की खेती करने वाली आदिम आत्मा द्वारा बनाई गई आदिम ज्वाला से संघनित एक ज्वाला सार गोली है। ये बहुत कीमती चीज है। परमेश्वर कौन है? चेन जियांग ने धीमी आवाज में पूछा। स्वर्ग के देवता से ऊपर सर्वोच्च देवता हैं। इस सर्वोच्च देवता की ज्वलंत गोली से कोई भी सर्वोच्च देवता बन सकता है। यह ऐसी चीज है जिसे भगवान का पैसा भी नहीं खरीद सकता, अन्यथा भाग्य का देवता पहले से ही सर्वोच्च देवता होता। ताई कियांग ने कहा। तभी काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह अंदर आया। भाग्य के देवता ने तुरंत उनकी ओर देखा और उनके शरीर पर मौजूद बुरी क्यूई को देखकर यह स्पष्ट था कि वे नर्क के दिव्य महल से आए थे। हम्फ। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने अपने दिल में क्रोध को दबा दिया और ठंडी सांस ली। अब काले वस्त्र और काले हुड वाले लोगों के समूह को नहीं देख रहे थे। नरक शैतान सम्राट अंदर था और चेन जियांग स्पष्ट रूप से उस आभा को महसूस कर सकता था।
बैठक दोपहर को शुरू हुई और सभी को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। दिव्य महिला महल यहाँ है, जियो चोऊ ने चेन जियांग के कान में फुसफुसाया। वांग जिनशी ने यह सुनने के बाद हल्के से कहा, तुम छोटे बदमाशों, तुम दिव्य महिला महल की उन देवियों के लिए जा सकते हो। परिणाम गंभीर होंगे। चेन जियांग ने हल्के सुनहरे रंग के कपड़े पहने महिलाओं के समूह को देखा। उसे अंदर से कोई भी परिचित नहीं मिला, और भले ही वे देवियां सुंदर थीं, चेन जियांग को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिव्य महिला महल ने कई पुरुषों की आंखों को आकर्षित किया, लेकिन चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी और उसे देखना बंद कर दिया। अभी भी कुछ अन्य तीर्थस्थल हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वे सभी बदमाश हैं जो अपना चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। अचानक एक गरजती हुई आवाज गूंजी, जिसने सभी को चौंका दिया। नीचे विशाल क्षेत्र को देखते ही सभी तुरंत शांत हो गए। वहां एक बड़ा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा गरिमा में था। उसने काले कवच पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बड़ी कृपाण थी। मैं दंडात्मक स्वर्गीय ईश्वर हूं और प्रतियोगिता की देखरेख का प्रभारी हूं। दंडात्मक स्वर्गीय ईश्वर ने अचानक शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, शैतान हत्या करने वाले स्वर्गीय ईश्वर, आप कहते हैं कि आपके पास घोषणा करने के लिए कुछ है, लेकिन वास्तव में वह क्या है? मैं नरक दिव्य महल पर युद्ध की घोषणा करना चाहता हूं। नरक शैतान सम्राट दुष्ट भगवान को भगवान के दायरे में वापस जाने देगा और मेरे 5 प्यारे शिष्यों और सैकड़ों दिव्य हॉल शिष्यों को मरवा देगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उनके शरीर पर दिव्य शक्ति जारी हुई, जिससे युवा पीढ़ी के कई लोग इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। इस मामले के बारे में सभी ने सुना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दुष्ट देवता द्वारा किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान को मारने वाले दिव्य महल को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। धन स्वर्गीय ईश्वर, नरक के शैतान सम्राट ने दुष्ट ईश्वर को भागने दिया। इसका कारण स्पष्ट रूप से ईश्वर के दायरे को नुकसान पहुंचाना है। क्या आपको कुछ नहीं करना चाहिए? दीप्तिमान मंदिर के एक स्वर्गिक देवता ने कहा। चेन जियांग की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये नरक के शैतान सम्राट की आवाज थी। दुष्ट भगवान ने नरक में बहुत बड़ा हंगामा मचाया। मैं उसे दबा नहीं सका और उसे भागने दिया। यह मेरी गलती है। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं शैतान हत्या करने वाले दिव्य महल के युद्ध की घोषणा को स्वीकार नहीं करूंगा। नरक शैतान सम्राट की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन इसमें एक बहुत ही असहज भयावह भावना थी। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान को पहले से ही उम्मीद थी कि नरक शैतान सम्राट उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ेगा। फिर मैं युद्ध की घोषणा जारी रखूंगा। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने नरक के शैतान सम्राट को गुस्से से घूरा, फिर जोर से कहा, चेन जियांग पहले से ही शैतान हत्यारे दिव्य महल में शामिल हो गया है। जो कोई भी उसके खिलाफ कोई योजना बनाने की हिम्मत करता है, अगर मुझे पता चला तो मैं तुरंत उस दिव्य हॉल को नष्ट कर दूंगा जिसमें वह है। ये सभी दिव्य महलों के नियमों के अनुसार है। चेन जियांग, जिसके पास स्वर्गीय कीमिया थी, वह पहले ही देवताओं के दायरे में आ चुका था और शैतान को मारने वाले दिव्य महल में भी शामिल हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि नरक के शैतान सम्राट ने दुष्ट देवता को मुक्त करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। चेन जियांग ने नरक के शैतान सम्राट को बहुत नुकसान पहुंचाया था, यहाँ तक कि भाग्य के देवता को भी धोखा दिया गया था। लेकिन अब जब शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता ने इस तरह से कहा था, तो अन्य हॉल के लोगों ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, चून की घोषणा करने के लिए कुछ खास नहीं है, तो चलिए इस साल के सम्मेलन के लिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। यह उस समय सभी दिव्य महलों के निर्माण द्वारा निर्धारित नियम भी है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जो हर 10 लाख साल में एक बार होती है। धन स्वर्गीय भगवान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह पहले ही बहुत कुछ देख चुके थे। चेन जियांग ने पहले ही महसूस कर लिया था कि ऊर्जा की कुछ लहरें उसकी ओर आ रही हैं, लेकिन शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने उन्हें रोक दिया था। क्या ये बर्फ का ड्रैगन है? चेन जियांग ने भाग्य के देवता के बगल में खड़े एक लंबे और पतले आदमी को देखा। उसके चेहरे पर लकड़ी जैसी भावभंगिमा थी, मानो वह कोई नौकर हो। ये कमीना। चेन जियांग ने भाग्य के देवता को घूर कर देखा। उस समय बर्फ के ड्रैगन को भाग्य के देवता द्वारा गुलाम बनने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे ही स्वर्गीय दंड देवता युद्ध की शुरुआत की घोषणा करने वाले थे, चेन जियांग ने अचानक हल्की हवा का झोंका महसूस किया। वहां 4 बहुत ही युवा पुरुष और 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वे सभी सुंदर थे और 2 जोड़ों की तरह लग रहे थे। पिता, मालिक। दोनों पुरुषों ने पिताजी पुकारा, जबकि दोनों महिलाओं ने मास्टर पुकारा। इस समय हर कोई दंडस्वर्गीय भगवान द्वारा नियमों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दंडस्वर्गीय भगवान ने ऐसा नहीं किया। 4 युवक अचानक शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान के पास आ गए। ये स्पष्ट था कि दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान ने भी उनके आगमन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हंगामा मच गया। तुम दोनों लड़कियों की शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन तुम अभी भी अपना मन नहीं बदल सकती। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने हंसते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुम लोग यहाँ हो। वे 10 नहीं थे, केवल 4 थे।
उनमें से 2 शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर के बेटे थे और बाकी 2 उसके बेटों की पत्नियां थीं। हालांकि वे शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर के शिष्य भी थे। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान का वास्तव में एक बेटा था। जूनियर्स के बारे में भूल जाओ, केवल अब दिव्य देवताओं को पता चला कि अन्य दिव्य देवताओं ने इन 4 युवाओं को बिल्कुल नहीं समझा। हालांकि वे जानते थे कि वे बहुत मजबूत थे। किंवदंतियों में कहा गया है कि शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान के शिष्यों के पहले बैच में 10 थे और अब केवल 10 हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या कोई और शिष्य थे, शायद केवल शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ही जानते होंगे। आप पुराने वरिष्ठ भाई हैं। रेन त्यानयोंग तुरंत खड़ा हुआ और पुराने वरिष्ठों को प्रणाम किया। रेन त्यानयोंग, वास्तव में तुमने मुझे कई बार देखा है, बस तुम मुझे पहचान नहीं पाए। एक छोटे बालों वाला आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी सख्त थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मुस्कुराना पसंद नहीं था और उसने लोगों को एक अजीब सा एहसास दिया। सबसे पहले उसके पास कोई आभा नहीं थी, जिससे लोगों को बहुत धुंधला सा एहसास हुआ। शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर ने कहा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। छोटे बाल वाला सबसे बड़ा पुत्र है और लंबे बाल वाला दूसरा पुत्र है। चारों शिष्यों द्वारा अपना परिचय देने के बाद चेन जियांग और अन्य लोग केवल उनके नाम ही जानते थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर के सबसे बड़े बेटे का नाम जू चाओ था और दूसरे बेटे का नाम जूमिंग था। उनकी पत्नियां भी शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर की शिष्या थीं और वे एक साथ बड़ी हुई थीं, इसलिए ऐसा लगता था कि उनकी कुछ पृष्ठभूमि थी। अन्यथा वे शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर के शिष्यों का पहला समूह नहीं होते। जूमिंग की पत्नी खुद को ओल्ड थर्ड कहती थी, जिसका नाम लियांग यूनलिंग था। वह सुंदर थी, लेकिन कोमल भावना रखती थी, बस उसे बात करना पसंद नहीं था। अभी रेन त्यानयोंग और अन्य लोग निश्चित थे कि शैतान हत्या करने वाले स्वर्गीय परमेश्वर के शिष्यों के पहले बैच में केवल 4 लोग थे और वे उनके सामने ये 2 जोड़े थे। प्रतियोगिता का उद्देश्य हमारे प्रिय शिष्यों को आपस में लड़ने झगड़ने देना नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता में सुधार करना और अपनी कमियों को खोजना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अवसर बहुत कम होते हैं और सभी दिव्य महलों द्वारा निर्धारित नियम अत्यंत बाध्यकारी होते हैं, इसलिए हर किसी के लिए अपनी ताकत को समझना असंभव है। दन स्वर्गीय परमेश्वर ने तुरंत नियमों की घोषणा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पहले सभी को बताया कि प्रतियोगिता के दौरान इसे वहीं समाप्त करना बेहतर था। हालांकि विभिन्न दिव्य हॉलों की मुद्राओं को देखते हुए वे निश्चित रूप से इस तरह से कार्य नहीं करेंगे। वे एक दूसरे को जानलेवा इरादे से घूर रहे थे, जैसे कि वे किसी भी क्षण मौत से लड़ने के लिए तैयार हों। सभी दिव्य महलों की स्थापना के बाद भले ही विभिन्न हॉलों में एक दूसरे के साथ संघर्ष हो, वे चरम तरीकों का उपयोग करके उन्हें निपटाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, युद्ध की घोषणा करने के लिए उन्हें आमतौर पर लगातार 3 बार युद्ध की घोषणा करनी होगी और हर बार उन्हें बहुत सारे दिव्य धन की आवश्यकता होगी और वे शायद दूसरे को हरा भी न सकें। यदि निजी तौर पर युद्ध छिड़ जाए तो कई धार्मिक स्थल उन पर हमला कर देंगे। इसलिए पिछले कई सालों में उनके मन में जो भी द्वेष और शिकायतें जमा हुई थीं, वे सब रेडियंट मंदिर के अपने उत्कृष्ट शिष्यों के जरिए सुलझाई जाएंगी। सभी एम्पायरियन देवताओं को लगा कि यही उनका असली लक्ष्य है। मास्टर, आप लोगों को पहले भी एक बार प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। उस समय क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों ने अभी तक भाग नहीं लिया है? रेन त्यानयोंग ने पूछा। नहीं, उस समय वे दूसरे बैच में थे, इसलिए अंतिम जीत के लिए मेरे पास उन्हें बाहर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछली बार हालांकि हमारे शैतान हत्यारे दिव्य महल की रैंकिंग बहुत खराब नहीं थी, फिर भी मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने कहा। शिष्यों का ये पहला समूह वास्तव में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुआ था, जिससे चेन जियांग को और भी अधिक विश्वास हो गया कि वे जीतेंगे। अभी मुझे उनकी चिंता नहीं है, बल्कि तुम छोटे छोटे बच्चों की चिंता है। अपनी सबसे मजबूत ताकत को सामने लाओ और तुम्हें जीतना ही होगा, अन्यथा मेरी सर्वोच्च ज्वाला गोली भाग्य के देवता को दे दी जाएगी। जब वह समय आएगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से दोगुनी कठोर सजा दूंगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने धमकी दी। जियो चोऊ ने बुदबुदाया, क्या हम सचमुच इतने कमजोर दिखते हैं? मोटे पांचों ने जियाओ चौ के गंजे सिर को छुआ और हंसे। हम बहुत कमजोर दिखते हैं, यह अच्छी बात है, हाँ। दन स्वर्गीय ईश्वर ने नियमों की घोषणा नहीं की, बल्कि अपने आदमियों से एक विशाल स्मारक बनवाया और उसे नीचे विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मध्य में स्थापित कर दिया। विशाल स्मारक लाल रोशनी से जगमगा उठा, जिससे मंदिर का नाम पता चल गया। अगर तुम जीतते हो तो यह एक अंक है। सभी मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा अंक पाने वाला भी प्रथम होगा। केवल प्रथम को ही पुरस्कृत किया जाएगा। पेनल्टी स्वर्गीय देवता ने कहा। यह नियम केवल पुराने देवताओं को ही पता था। हालांकि रेन त्यानयोंग और अन्य बहुत बूढ़े थे, फिर भी वे देवताओं के दायरे के दिव्य हॉल के इतिहास के लिए बहुत छोटे थे। प्रतियोगिता की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। इसमें गोलियां, द्वंद्व युद्ध, हथियार, संरचनाएं, ये 4 मुख्य विषय हैं।
गोलियां गोलियां हैं, लड़ाई लड़ाई, उपकरण बनाने की लड़ाई, संरचनाएं बनाने की लड़ाई, संरचनाएं बनाने की लड़ाई। और बाकी लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण द्वंद्व था। ये व्यक्तिगत स्तर की परीक्षा है और समग्र पहलू के लिए एक समूह लड़ाई भी है। ये कई अंकों वाली परीक्षा भी है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं इसकी फिर से घोषणा करूंगा। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने भौहें सिकुड़ी और फुसफुसाए, बहुत सारी तरकीबें हैं, ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। युआन बाइबिंग ने कहा, गुरुजी, मैं शोधन में अच्छा हूं, लेकिन मैं गोलियां बना रहा हूं। रेन त्यानयोंग और अन्य लोगों ने तुरंत जू चाओ और अन्य लोगों की ओर देखा तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। गुरुजी, मैं केवल दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना जानता हूं। मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं। याओ शुआंग ने कहा, यह नियमों पर निर्भर करेगा। यदि नहीं, तो चलो गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते। एक भी अंक खोना ठीक है। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने सिर हिलाया। मैं गोलियां बनाना भी जानता हूं। अभी मैं सिर्फ निम्न श्रेणी की संत गोलियां ही बना सकता हूं। अगर परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा। अगर यह सिर्फ निम्न श्रेणी की संत गोली को परिष्कृत करने की प्रतियोगिता होती तो उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा। चेन जियांग और अन्य लोगों को पवित्र गोली को परिष्कृत करने के मामले के बारे में पता नहीं था। चेन जियांग केवल एक निम्न सच्चा देवता था, लेकिन इस स्तर की साधना करना पहले से ही बुरा नहीं माना जाता था। याओ शुआंग एक देवता थीं। हालांकि उनका ध्यान गोली बनाने पर नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि पवित्र गोली बनाना आसान नहीं था। दंडनीय स्वर्गीय देवता ने नियमों की घोषणा जारी रखी और कहा, प्रतियोगिता का पहला दौर गोलियों को परिष्कृत करना है। प्रत्येक तीर्थस्थल केवल 5 कीमियागरों को भेजने की अनुमति देता है। हमारे शैतान हत्यारे दिव्य महल के अच्छे कीमियागर सभी छिपे हुए हैं, हम उन्हें कुछ समय बाद भी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या हम वाकई अंक हासिल करने के इस अवसर को बर्बाद करने जा रहे हैं? शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने अफसोस के साथ आह भरी। आपने प्रथम स्थान कैसे प्राप्त किया? क्या आप कुछ दिव्य गोलियां परिष्कृत करना चाहते हैं? एक स्वर्गिक देवता ने ऊंची आवाज में पूछा। वहां बहुत से दिव्य गोली शोधक नहीं थे और उनमें से किसी पर भी मंदिर द्वारा प्रतिबंध नहीं था। वे आमतौर पर दिव्य गोली शोधकों से संपर्क करने में बहुत कुशल थे, लेकिन उनके लिए दिव्य गोली शोधकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। सिर्फ एक पवित्र गोली बनाना ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा भले ही वह कम, मध्यम या उच्च गुणवत्ता वाली गोली हो। अब विभिन्न हॉल के सभी कीमियागरों को प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दंड स्वर्गीय भगवान ने उत्तर दिया। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग और याओ शुआंग को देखा और कहा, तुम लोग आगे बढ़ो। गोलियों को परिष्कृत करना आखिरकार तुम्हारी विशेषता नहीं है। शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर के वचनों से चेन जियांग और अन्य लोग निश्चिंत हो गए। जू चाओ और अन्य लोगों के हाव भाव से वे बता सकते थे कि वे भी शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाने से डरे हुए थे। जब चेन जियांग नीचे आया तो उसने अपना रूप प्रकट किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नरक के शैतान सम्राट और भाग्य के देवता ने बहुत पहले ही उसकी पहचान जान ली थी, इसलिए उसे कुछ भी छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बदमाश चेन जियांग है। यहाँ तक कि भाग्य के देवता ने भी इसके कारण बहुत सारा पैसा खो दिया था। स्वर्गीय कीमिया में महारत हासिल करने में सक्षम होने के लिए मुझे आश्चर्य है कि उसकी कीमिया कौशल कितनी अच्छी है। क्या स्वर्गीय कीमिया का उपयोग मुख्य रूप से युद्धों के लिए नहीं किया जाता है? इसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उसे अब एक सच्चा भगवान होना चाहिए, वह पर्याप्त मजबूत नहीं है। याओ शुआंग भी हैरान थी। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ अखाड़े में प्रवेश करने वाला बदमाश चेन जियांग था, जिसकी नरक के शैतान सम्राट से गहरी दुश्मनी थी। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। याओ शुआंग ने चेन जियांग को देखकर मुस्कुराया। यह अच्छा नाम नहीं है। चेन जियांग असहाय होकर हंसा। दूसरी ओर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति वह बूढ़ा आदमी था जो वेल्थ डिवाइन पैलेस क्षेत्र से बाहर आया था। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी शांत और संयमित था क्योंकि वह धीरे धीरे अखाड़े में चला गया था। हालांकि धन दिव्य महल का ये बूढ़ा आदमी एक प्रसिद्ध दान संत शीर्षक था, जिसका मतलब था कि वह शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का पिलसेंट, वह वास्तव में शक्तिशाली है जो किसी भी समय इस तरह के दान संत शीर्षक को अपने पीछे ले जाने में सक्षम है। देखो, दिव्य महिला महल भी एक दान संत शीर्षक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक गुलाबी बादल दान संत होना चाहिए। ये बहुत सुंदर है। वह खुद एक शक्तिशाली देवता है और वह दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना भी जानती है। केवल अग्नि दिव्य महल ही प्रभावशाली है जो 2 दान संत उपाधियां भेजता है और वे भी प्रसिद्ध जैमिनी पिलसंत हैं। फायर डिवाइन पैलेस में पिलसेंट्स जुड़वां जोड़े थे। मध्यम आयु वर्ग के आदमी की उपस्थिति ने उन पर बहुत दबाव डाला क्योंकि अभी वे 2 बहुत शक्तिशाली पिलसेंट्स का सामना कर रहे थे। चेन जियांग ने दिव्य महिला महल में गुलाबी बादलों वाली दान संत को देखा।
ये दान संत शीर्षक में सबसे लोकप्रिय गुलाबी बादलों वाली दान संत में से एक थी, क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। 4 डैन सेंट टाइटल पहले ही प्रकट हो चुके हैं। ये डैन सेंट टाइटल के बीच एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। अन्य कीमियागर के साथ क्या मामला है? ये सही है। पहले, जब शैतान को मारने वाला दिव्य महल आत्मविश्वास से भरा हुआ था, तो वह शो को जारी रखने के लिए केवल कुछ बदमाशों को ही भेज सकता था। काले कपड़े पहने उस आदमी को देखो, वह नर दिव्य महल से है। मैंने सुना है कि वह एक अजीबोगरीब गोली संत है जो गोलियां बनाने के लिए लाशों का इस्तेमाल करता है। ये सही है, ये नर दिव्य महल का दान संत शीर्षक है। मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है। मुझे लगता है उसका नाम नर गोली संत या कुछ और है। दान संत शीर्षक गोलियों के भगवान के बहुत करीब अस्तित्व थे और कई मंदिरों का खजाना थे। अब मैं जीत के नियम घोषित करूंगा। यह अच्छी बात है कि आप सभी सावधान हैं। दंड देने वाले स्वर्गीय देवता अचानक चिल्लाए, जिससे धरती कांप उठी। प्रत्येक कीमियागर ने एक प्रकार के पवित्र अमृत को परिष्कृत करने का चुनाव किया, जो निम्न, मध्यम या उच्च गुणवत्ता का था। उनके पास औषधीय सामग्री के 10 सेट हैं, और यदि वे पवित्र अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं जिसमें पवित्र अमृत का प्रकाश है, तो वे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने ऐसी बात सुनी थी। माफ कीजिए, पवित्र अमृत आध्यात्मिक प्रकाश क्या है? चेन जियांग ने पूछा, और उसने सुना कि आसपास खड़े कई कीमियागर उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे तिरस्कार से देख रहे थे। तुम्हें पवित्र गोलियों के बारे में भी नहीं पता, फिर भी तुम प्रतिस्पर्धा करने का साहस कर रहे हो। ये सही है। भले ही वह इस स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी वह खुद को पिल सेंट कहने का साहस करता है। दंड स्वर्गीय परमेश्वर का चेहरा काला पड़ गया जब उन्होंने उपहास करने वाले कीमियागर को देखा, फिर समझाया, पवित्र अमृत का आध्यात्मिक प्रकाश वह पवित्र अमृत है जिसे आपने परिष्कृत किया है। इसके चारों ओर आध्यात्मिक प्रकाश की एक परत है। इस तरह का प्रकाश पवित्र अमृत की आत्मा के बराबर है। ये पवित्र अमृत को उच्च गुणवत्ता प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक प्रकाश वाला पवित्र अमृत, यह उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक प्रकाश वाले पवित्र अमृत से 10 गुना अधिक गुणवत्ता वाला है। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में इस रूप में एक पवित्र गोली होगी। उसने पहले कभी इसे परिष्कृत नहीं किया था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह अब इसे परिष्कृत कर सकता है। आध्यात्मिक प्रकाश के साथ पवित्र अमृत को परिष्कृत करने के लिए यह आमतौर पर अमृत को संघनित करने की प्रक्रिया में किया जाता है। उदाहरण के लिए, जो गोली कई गोलियों में संघनित होने वाली है, उसे बल द्वारा एक साथ जोड़ दिया जाएगा। जिसने बात की वह दिव्य महिला महल का गुलाबी बादल दान संत था। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कृतज्ञता भरी नज़र से देखा। अभी उसे ये सब सिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह बहुत कम जानता था। भले ही आप जानते हो कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आध्यात्मिक प्रकाश के साथ पवित्र गोली को परिष्कृत करना सीखने में आपको सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं लगते। यहाँ तक कि मैं, जिसके पास एक बहुत अच्छा अंतर्निहित कौशल है, ने भी इसे लगभग 1000 साल तक सीखा है। 2 गोली मास्टरों में से एक ने कहा, वहाँ 800 से ज्यादा कीमियागर थे और वे सभी कीमियागर थे जो पवित्र छर्रों को परिष्कृत कर सकते थे। वहाँ 300 तीर्थस्थल थे और हर तीर्थस्थल 5 कीमियागर भेज सकता था, लेकिन कुछ तीर्थस्थल ऐसे भी थे जो कम कीमियागर भेजते थे, इसलिए उम्मीद के मुताबिक संख्या उतनी नहीं थी। चेन जियांग को औषधीय सामग्री वितरित करने के प्रभारी एक बुजुर्ग से ड्रैगन ब्लड सेंट डैन की औषधीय सामग्री के 10 बैच मिले। उसके बाद उसने आराम से एक सीट ढूंढी और बैठने के लिए एक गोली भट्टी निकाली। जब सभी कीमियागर तैयार हो गए, तो दंड देने वाले स्वर्गीय देवता ने ऊंची आवाज में घोषणा की कि प्रतियोगिता शुरू हो गई है। दूसरे भाई, ये सब तुम्हारी गलती है। उसने उसे एक अच्छी गोली भट्टी देने से मना कर दिया। देखो, मंच पर सबसे खराब गोली भट्टी वह है जिसे उसने $5 में खरीदा था। वांग जिनशी ने उपहास किया। अगर उसने पहले ऐसा नहीं कहा होता, तो मैं उसे मध्यम श्रेणी की दिव्य भट्टी दे सकता था। युआन बाइबिंग ने अपने हाथ फैलाए। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने दूसरे कीमियागर की गोली भट्टियों पर अपनी नज़र घुमाई, अपना सिर हिलाया और आह भरी। वास्तव में उनकी गोली भट्टी सबसे खराब स्थिति में है। मुख्य स्वर्गीय भगवान, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी गोलियों के लिए कभी भी गोली भट्टियों पर भरोसा नहीं किया है। जियो चोउ को चेन जियांग के गोली शोधन कौशल पर बहुत भरोसा था। उसने इसे कई बार देखा था। क्योंकि गोली भट्टी कमजोर थी, चेन जियांग को अन्य कीमियागर द्वारा उपहास का पात्र बनना पड़ा। इस गोली भट्टी के दिखने से मेरी मनोदशा प्रभावित हुई है। एक गोली संत के रूप में मेरे पास एक अच्छी गोली भट्टी भी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बच्चा ऐसी गोली बना पाएगा। यहाँ तक कि मेरे पोते ने भी गोली भट्टी को गूंथने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल उससे बेहतर किया। हा। चेन जियांग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि अपनी ताकत से वह गोली भट्टी पर भरोसा नहीं करता था। गोली भट्टी का उपयोग केवल समर्थन के रूप में किया जाता था। अभी जब उसने देखा कि पेनल्टी हेवनली गॉड ने कहा कि वह एक पवित्र अमृत को परिष्कृत करने जा रहा है, तो प्रसिद्ध डैन सेंट टाइटल ने सभी को निराश कर दिया।
ये देखा जा सकता है कि पवित्र अमृत के साथ पवित्र अमृत को परिष्कृत करना भी आसान नहीं था। धन स्वर्गीय भगवान ने ये भी कहा था कि समय सीमा 10 दिन थी। उत्कृष्ट गोली संतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पवित्र छर्रों को परिष्कृत करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि 10 दिन भी मुश्किल से पर्याप्त थे। मुश्किल लिंगुआंग दान को परिष्कृत करने की तो बात ही छोड़ दें। चेन जियांग ने शुरू से ही भट्टी में रक्त जिनसेंग का एक सेट रखा था, जिससे लपटें निकलती थीं और उन्हें प्रज्वलित किया जाता था। जब कई कीमियागरों ने इसके बारे में सुना तो वे सभी धीरे से हंसने लगे। तभी चेन जियांग को एहसास हुआ कि सभी कीमियागरों के पास एक बार में 5 हिस्से होते हैं। इसके अलावा इसे परिष्कृत करने से पहले वे एक जेड प्लेट निकालते थे और बाहर औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने की सरल प्रक्रिया करते थे, जैसे कि उन्हें मैश करना, उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से लपेटना और 5 हिस्सों को एक में मिलाना। आध्यात्मिक प्रकाश के साथ पवित्र अमृत को परिष्कृत करने के लिए कम से कम 5 बैचों की आवश्यकता होती है और कुल मिलाकर औषधीय जड़ी बूटियों के केवल 10 बैच हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वह पहली बार असफल हो गया तो उसे दूसरी बार भी असफल होना पड़ेगा। लेकिन इस बच्चे के लिए वह 100 बैच देने पर भी सफल नहीं हो पाएगा। याओ शुआंग थोड़ा चिंतित हो रहा था और उसने चेन जियांग से फुसफुसाकर पूछा, तुमने गोली शोधन कहाँ से सीखा? मैंने खुद ही यह सीखा होगा, चेन जियांग ने ईमानदारी से जवाब दिया। शोधन प्रक्रिया के अंत में लगभग सभी गोलियां उसने ही निकाली थीं। याओ शुआंग अवाक रह गया। कड़ी मेहनत करो, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, मैं अभी भी डटा हुआ हूँ। इस समय कई कीमियागरों की नज़र में चेन जियांग एक छोटे बच्चे की तरह था जिसने अभी अभी गोली शोधन सीखना शुरू किया था। उसे कुछ भी नहीं पता था, वह इधर उधर भटक रहा था और अपनी औषधीय सामग्री बर्बाद कर रहा था। क्या ये सिर्फ लिंगुआंग डैन नहीं है? उस समय मैंने एक ऐसी गोली को परिष्कृत किया था जिसमें औषधीय चमक थी, और यह भी लगभग वैसी ही होनी चाहिए। ये सर्वोच्च गुणवत्ता वाली पवित्र गोली होनी चाहिए। बस ये पवित्र गोली दूसरी गोलियों से अलग है। चेन जियांग अभी भी अधिक निश्चिंत था, उसे सिर्फ इसलिए घबराहट महसूस नहीं हुई क्योंकि वह नहीं जानता था कि कैसे रिफाइन करना है। उसके लिए ये स्तर बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका था। मैं अब लिंगुआंग दान को परिष्कृत करने का प्रयास करूंगा। चेन जियांग ने एक ही भट्टी में 3 ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को परिष्कृत किया था, लेकिन कई पिल सेंट की सीमा 2 थी। ड्रैगन ब्लड सेंट डैन की संख्या बहुत कम थी, इसलिए चेन जियांग को चुनना पड़ा, क्योंकि केवल बहुत सारी गोलियों वाली गोलियां ही स्पिरिट लाइट को आसानी से संघनित कर सकती थीं। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चेन जियांग ने ताई ची का उपयोग करके गोली को बहुत तेजी से परिष्कृत कर दिया। अब वह एक सच्चा ईश्वर था और उसने जो सच्ची दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया वह पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। ये ताइजी शोधन भी पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। उदाहरण के लिए, जब अतीत में वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए ताइची का उपयोग करता था, तब भी लोग अंदर के परिवर्तनों को देख पाते थे, लेकिन अब जब वह गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करता था तो भट्टी के अंदर की स्थिति हमेशा बहुत स्थिर होती थी। कोई हलचल नहीं होती थी और इसे महसूस करना मुश्किल होता था। गोलियां बनाते समय बहुत सारी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग किया जाता था, ये सब आग के लिए था। और जब लपटें औषधि आभा के साथ मिल जाती थीं, तो भट्टी से निकलने वाली गर्मी के साथ साथ औषधि आभा का बहुत सारा भाग वाष्पित हो जाता था। लेकिन अब चेन जियांग ने इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया था, इसलिए उसकी गोली की भट्टी बेहद ठंडी थी, बिना गर्मी के, जैसे कि उसने सामग्री को अंदर फेंकने के बाद कुछ भी नहीं किया था। गोली भट्टी के आंतरिक नियंत्रण के संबंध में उसे पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया कहा जा सकता है। यहाँ तक कि डैन सेंट टाइटल को भी उसकी तुलना करना मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि चेन जियांग ने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भट्टी जलाना शुरू नहीं किया था, उसने गोलियां बनाना शुरू कर दिया। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने संदेह से देखा, लेकिन मुझे फ्लेम क्यूई का कोई निशान भी महसूस नहीं हो रहा है। ये बदमाश क्या कर रहा है? मेरे गुरु पहले से ही गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, बस आप सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए उनकी प्रतीक्षा करें। जब जियो चोहू ने चेन जियांग की वर्तमान अभिव्यक्ति देखी तो वह जानता था कि चेन जियांग बेहद गंभीर था। जू चाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह असंभव है, मैं विशेष रूप से आग में प्रशिक्षण लेता हूँ। इसके अलावा मैंने अग्नि नियम आध्यात्मिक मनका को भी एकीकृत किया है। मैं नीचे हर एक गोली भट्टी के अंदर की लपटों को महसूस कर सकता हूँ, केवल चेन जियांग की लपटें दिखाई नहीं दी। यदि वह सचमुच गोलियां बना रहा है और मैं उसकी लपटों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब केवल यह है कि वह जो लपटें इस्तेमाल कर रहा है वे आग के सामान्य नियमों को तोड़ चुकी हैं और सामान्य लपटों से अलग हैं। युआन बाइबिंग एक शोधक था और मुख्यतः आग से बना था, लेकिन उसने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। वरिष्ठ भाई, असामान्य ज्वाला क्या है? युआन बाइबिंग ने विनम्रतापूर्वक पूछा, जबकि दूसरी ओर असामान्य लपटें इसके विपरीत हैं। वे सामान्य अग्नि कानून नहीं हैं, नहीं उन्हें लपटें माना जा सकता है। हालांकि उनके पास लपटों का विशेष नाम है।
शैतान को मारने वाले स्वर्गीय ईश्वर ने कहा, वे प्राचीन च्वांगजाओ अग्नि, अराजकता की अग्नि, जीवन की अग्नि हैं। हालांकि उन्हें बुलाने के कुछ तरीके हैं, लेकिन वे सभी एक ही हैं।